ज़ुयू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कावुटू ने अपनी आभा को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रखा था। उससे निकलने वाली उस उन्मत्त ऊर्जा से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में एक सुप्त ड्रैगन है। कावुटू के पीछे 4 शक्तिशाली रैंक 4 सेलेस्टियल थे। रैंक 3 सेलेस्टियल की बात करें तो उनकी संख्या सैकड़ों में थी। यह ज़ुयू के समूह से बिल्कुल भी कम नहीं था। कावुटू के चेहरे पर जो निशान थे उन्हें स्वर्गीय दाव ऊर्जा से भी ठीक नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे निशान लेंग युयान द्वारा छोड़े गए थे। हर बार जब उसने कावुटू पर हमला किया था तो उसने उसे टुकड़ों में काट दिया था। हालांकि उसने उसे नहीं मारा था, लेकिन उसने जो निशान छोड़े थे वे उसे याद रखने के लिए थे। इससे पहले ज़ुयू ने कावुटू का नाम सुनकर उपहास किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास उसे चुनौती देने की शक्ति है, लेकिन अब उसे जीवित देखकर वह चौंक गया। कावुटू की आभा बहुत शक्तिशाली थी और उसने देखा कि उसकी जख्मी त्वचा के नीचे काला खून बह रहा है। तुमने अपनी मृत्यु आत्मा के रक्त को सक्रिय कर लिया है? ज़ुयू ने ठंडे स्वर में पूछा। जैसे ही कावुटू आया उसने सबको डरा दिया। उसके आने से पूरे युद्ध क्षेत्र पर असर पड़ा। हर कोई उसे देखने के लिए रुक गया। उसकी शक्तिशाली आभा ने ऐसा महसूस कराया कि वहां मौजूद हर कोई एक शैतान राजा का सामना कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ की एक लहर में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। मेंग्क्यू, तान वानेर, गुयांग, लीक्यू, सोंग मिंगयुआन, यूजीफेंग और फेंगगेन आदिवासियों के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। कावुटू बहुत भयानक था। अगर वे लड़े तो यह सच में जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी। निश्चित रूप से हताहत होंगे। जी चांगकोंग भी अब बैठा नहीं रह सका। उसने ध्यान से देखा। उसने हमेशा सोचा था कि ज़ुयू भ्रष्ट मार्ग का सबसे मजबूत विशेषज्ञ है, लेकिन वह ज़ुयू से डरता नहीं था। उसके पास अपने तुरुप के पत्ते थे। भले ही वह ज़ुयू को हरा न सके, लेकिन उसे हार न मानने का पूरा भरोसा था। यही एकमात्र कारण था कि उसने उसके साथ सहयोग करने की हिम्मत की। हालांकि उसने कावुटू के बारे में सुना था, लेकिन उसने उसे कम आंका था। अब जब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि उसकी शक्ति शायद उनसे कम नहीं है। उस आभा ने लोगों को असीम दबाव का एहसास कराया। हाँ, अगर मैंने अपनी मृत्यु आत्मा के खून को नहीं जगाया होता तो मैं खुद को शासक घोषित करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ज़ुयू, मैं आज अपने लोगों को यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें चुनौती न दूं, बल्कि तुम्हें यह बताऊं कि भ्रष्ट मार्ग अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। कावुटू ने ज़ुयू को देखकर भयावह रूप से मुस्कुराया और उसके चौंकाने वाले निशानों के साथ उसका रूप वास्तव में भयानक था। ज़ुयू ने अपने हाथ पीछे करके पकड़े। शक्ति का प्रदर्शन? हाँ, थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन मुझे सब कुछ अकेले खाने की आदत है। मुझे इसे किसी के साथ बांटना पसंद नहीं है, और मुझे यह भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे बराबर ऊंचाई पर खड़ा हो। ओह, अगर ऐसा है तो यह बहुत आसान है। हम अपनी समस्याओं को भ्रष्ट मार्ग के पुराने नियमों के अनुसार हल कर सकते हैं। कावुटू की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। वह बिल्कुल इंसानी रूप में एक जानवर की तरह था। उसकी नजर युद्ध के मैदान पर घूम रही थी। अचानक उसने मेंग्क्यू और तान वानेर को देखा और उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धर्म मार्ग पर इतनी खूबसूरत महिलाएं होंगी। मैं उन्हें चाहता हूं। कावुटू अचानक मेंग्क्यू और अन्य लोगों की ओर तोप के गोले की तरह भागा। उसकी गति चौंकाने वाली थी। मौत को दावत दे रहा हूं, ज़ुयू क्रोधित था। वह बहुत पहले से ही मेंग्क्यू और तान वानेर को अपना शिकार समझने लगा था। वह निश्चित रूप से किसी को भी उन पर हाथ डालने की अनुमति नहीं देगा। वह तेजी से हरकत में आया और मेंग्क्यू और तान वानेर की ओर दौड़ पड़ा। वह कावुटू के वहां पहुंचने से पहले उन्हें पकड़ना चाहता था। कावुटू और ज़ुयू दोनों एक ही समय पर हमला कर रहे थे। उनकी शक्तिशाली आभा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेंग्क्यू और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। हालांकि वे दोनों भी चौथे दर्जे के दिव्य प्राणी थे, लेकिन उनकी शक्ति सामान्य चौथे दर्जे के दिव्य प्राणियों से कई गुना ज्यादा थी। युद्ध शक्ति में बहुत अंतर था। महान मिट्टी की दीवारें। लीक्यू और सोंग मिंगयुआन दोनों ने अपनी हथेलियों से जमीन पर जोर से पटकते हुए चिल्लाया। उनकी पृथ्वी की ऊर्जा प्रसारित हुई और दर्जनों मील मोटी एक विशाल दीवार दिखाई दी। यह रून से ढकी हुई थी और पृथ्वी की आभा से भरी हुई थी। हम एक तुच्छ कौशल कावुटू ने नाक सिकोड़ी और अपनी हथेली उठाई, एक ही वार में विशाल दीवार को कुचल दिया। लीक्यू और सोंग मिंगयुआन को जवाबी हमला झेलना पड़ा। अगर उनके पैर जमीन पर नहीं टिके होते तो वे खून की खांसी करते। मेंग्क्यूई की आत्मा दबाने वाली मीनार उड़ गई
और पृथ्वी ड्रैगन ने अपनी सांस छोड़ी। उसी समय यू ज़ीफेंग और गुयांग ने प्रत्येक ने एक पूर्ण शक्ति हमला शुरू किया। वे अब समय के लिए नहीं रुक रहे थे और उन्हें पूरी ताकत से आगे बढ़ना था। तांग वानेर के हाथ में एक विशाल पवन ब्लेड दिखाई दिया। एक मैंटिस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है का वुटू ने उपहास किया और एक हथेली भेजी। यह अज्ञात था कि वह किस जादुई कला का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसकी विशाल हथेली की छवि में इतनी अपार शक्ति थी कि वे सभी 6 वापस उड़ गए। फेंग गेन के लिए उसने खून की उल्टी की। अगर ली क्यू ने उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके चारों ओर एक पृथ्वी ढाल नहीं बनाई होती तो वह अपनी जान गंवा सकता था। ओह, तुमने कुछ क्षमता है। दिलचस्प है, लेकिन तुम्हारे सारे संघर्ष बेकार हैं। बहुत खेद है ज़ूयू, यह शिकार मेरा है का वुटू ज़ूयू से आगे निकल गया था। हालांकि उसे 2 अवरोधों से गुजरना पड़ा था, फिर भी वह ज़ूयू से आगे था। आत्मा रक्त ब्रह्मांड को बंद कर देता है का वुटू अचानक चिल्लाया और रक्त क्यों अचानक आसमान में उड़ गया। गुयांग और अन्य लोगों को अचानक पता चला कि वे हिलने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनगिनत अदृश्य जंजीरों से बंधे हुए थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब का वुटू 4थे दर्जे का सेलेस्टियल बन गया था तो उसने अपनी जन्मजात रक्त रेखा को भी जागृत कर लिया था। उसका आत्मा रक्त बेहद घना था और वह विरासत में मिली एक गुप्त कला को जारी करने में सक्षम था। अचानक से चौंककर मेंग क्यू और अन्य लोग बचाव नहीं कर सकते थे। अंतरिक्ष उनके चारों ओर बंद था। हालांकि यह ज्यादा से ज्यादा आधे सांस के समय तक ही टिक सकता था, लेकिन यह जीवन और मृत्यु का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त था। तुम दोनों सुंदरियां यहां आओ का वुटू हंसा। का वुटू को अपनी रक्तरेखा शक्ति छोड़ते देख ज़ूयू चौंक गया। वह बस हाथ की मुहर बनाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। भागो! एक भयंकर दहाड़ गूंजी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि का वुटू के कान भी गूंजने लगे। आसमान से एक हड्डी का डंडा नीचे गिरा। यह बिना किसी चेतावनी के आया और इसके साथ थोड़ी सी भी आभा नहीं निकली। यह हमला बहुत अचानक हुआ। इससे पहले कि का वुटू कुछ कर पाता, यह डंडा उसके कंधे पर जा लगा। चटकने की आवाजें गूंजीं और का वुटू किसी उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उछला। जमीन ऐसी थी मानो कोई झील हो जिस पर कोई उल्कापिंड गिरा हो। धरती की लहरें उठीं और जमीन में एक छेद हो गया। हर कोई डर गया। वह तो का वुटू था। उसे कौन जमीन पर पटक सकता था? अब जाकर सबको यह देखने का मौका मिला कि हमला किसने किया था। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशालकाय तगड़ा आदमी खड़ा था। वाइल्ड, मेंग क्यू और बाकी लोग बहुत खुश हुए। इस दुनिया में शायद सिर्फ वाइल्ड की प्राकृतिक ऊंचाई ही इतनी लंबी थी। वाइल्ड पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसकी भुजाएं किसी व्यक्ति की कमर से भी ज्यादा मोटी थीं। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी 10,000 सालों से सो रहा हो। वह विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ था। मैंने 4 समुद्र पार किए, हजारों पहाड़ पार किए। मेरे कारण स्वर्ग और पृथ्वी हिलते हैं। मैं राक्षसों का वध करता हूँ, शैतानों को मारता हूँ, सितारों और चांद को तोड़ता हूँ। गोरान के क्रोध की एक लहर स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देती है। जैसे ही वाइल्ड अपने सबसे प्रभावशाली साहसिक अंदाज में सामने आए, युद्ध के मैदान के ऊपर आसमान से एक लयबद्ध जयघोष गूंज उठा। ली क्यू, सॉन मिंगयुआन, गुयांग और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव उभर आए। वे अवाक होकर अपनी आंखें घुमाने लगे। इस समय भी यह बदमाश दिखावा करना नहीं भूला। उन्होंने कभी किसी को अपने काम के प्रति इतना समर्पित नहीं देखा था। वे गो रैन के चरित्र को जानते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। वे चौंककर आसमान की ओर देखने लगे। यहां तक कि का वुटू ने भी ऊपर देखा। वह देखना चाहता था कि आखिर कौन इतना दिखावा कर रहा है। उसने देखा कि गो रान आसमान में खड़ा था, स्वास्थ्य से चमक रहा था और इन अनगिनत विशेषज्ञों को देख रहा था। यह वास्तव में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की मुद्रा थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने उसके दयनीय हृदय को बेच दिया, जिससे उसकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। तुम कौन हो? का वुटू चिल्लाया। वह कुछ हद तक डरा हुआ था। गोरान की आभा बेहद कमजोर थी। वह एक साधारण रैंक 3 दिव्य प्राणी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। नहीं, साधारण दिव्य प्राणी भी इतने कमजोर नहीं हो सकते। लेकिन उसके अनुभव ने उसे बताया कि गोरान वाकई एक रैंक 3 दिव्य प्राणी था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी आभा इतनी कमजोर थी कि उसका बचाव बढ़ गया था। उसने सोचा कि गोरान बेहद खतरनाक था और बाघ को खाने के लिए सुअर का वेश धारण कर रहा था। आखिर वाइल्ड के हमले ने सबको चौंका दिया था। यह आदमी वाइल्ड का साथी लग रहा था और वह बहुत ही आकर्षक था।
हर कोई उसकी असली हैसियत के बारे में सोच रहा था। क्या तुम सब बेवकूफ हो, या मैं समझ पाना इतना मुश्किल हूं? ऐसा क्यों है कि जब भी मैं अपना नाम बताता हूं, लोग मुझसे मेरा नाम पूछते हैं? क्या तुमने कभी कोई किताब पढ़ी है? तुम कविता में नाम भी नहीं सुन सकते। क्या तुम्हारे कान बेकार हैं? गो रैन ने का वुतू की ओर इशारा किया और कोसा। वह सचमुच बहुत गुस्से में था। जब भी वह इस दिखावटी तरीके का इस्तेमाल करता, लोग हमेशा एक ही सवाल पूछते, तुम कौन हो? यह उनके चेहरे पर एक तमाचा था। उन्हें लगा कि उनका आकर्षक प्रवेश और कविता बहरे और अंधे लोगों के लिए एक नाटक था। इसके अलावा इतने बड़े मंच पर इतने सारे विशेषज्ञ मौजूद थे। गोरान की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके महान नाम को सुनकर उनके चेहरे पर अचानक भाव बदल जाएं। यह सबसे अच्छा होगा अगर उसका नाम ही उन सभी को डराने में सक्षम हो। लेकिन कावुतु के एक शब्द ने इन उम्मीदों को खत्म कर दिया था। गोरान इतना क्रोधित था कि उसे कावुतु को पीटने की इच्छा हुई, लेकिन उसने अभी भी कुछ समझदारी बनाए रखी क्योंकि वह उसे हरा नहीं सका था। गोरान के गुस्से से हर कोई चौंक गया। वे डरे हुए थे क्योंकि गोरान का गुस्सा वास्तव में नकली नहीं था। गोरान ने गहरी सांस ली। स्थिर रहो। मेरा महान नाम ऐसा है जो भूमि को हिला देता है और 5 क्षेत्रों में फैल जाता है। भव्य, प्रसिद्ध, शक्तिशाली गोरान। अनाम मोरे, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की। मौत को दावत दो। कावुतु ने गोरान का नाम पहले कैसे सुना होगा? वह क्रोधित हो गया और उसने गोरान पर गोली चलाई। वह उसे व्यक्तिगत रूप से फाड़ देना चाहता था। वाइल्ड, इस बेवकूफ को कुचल डालो। गोरैन ने कावुतु की तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे वाइल्ड पर हमला कर दिया। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। वाइल्ड बहुत आज्ञाकारी था। अपनी हड्डी की छड़ी लेकर वह कावुतु की ओर बढ़ा। वाइल्ड का सामना कावुतु से आधे रास्ते में हुआ। उसका क्लब एक बार फिर उसकी ओर टूट पड़ा। इस बार सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। वाइल्ड के हमले से कोई आभा नहीं निकली, न ही कोई आध्यात्मिक युवान उतार चढ़ाव था। यह कोई जादुई कला या युद्ध कौशल नहीं था। यह उसके क्लब का एक साधारण प्रहार था। इस हमले में पूरी तरह से क्रूर बल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब वाइल्ड ने हमला किया था तब किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। यहां तक कि कावुतु को भी इसका एहसास नहीं हुआ था। मर जाओ तुम जानवर। ब्लैक ब्लड क्यूई ने कावुतु की बाह को लपेट लिया। यह सैकड़ों काले वाइपर की तरह था। कावुतु ने अपने स्पिरिट ब्लड की शक्ति को सक्रिय कर दिया था। वह बता सकता था कि वाइल्ड एक क्रूर शक्ति वाला योद्धा था। उसे हराने के लिए, शक्ति को हराने के लिए शक्ति का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए उसने तुरंत अपने आत्मा रक्त की शक्ति का उपयोग किया, जिसने एक शक्तिशाली दबाव जारी किया जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। जमीन पर मौजूद पत्थर शक्ति से टूट गए। यह एक वर्जित शक्ति थी। हर कोई हैरान था। क्या यह शीर्ष रैंक 4 सेलेस्टियल की शक्ति थी? जुयू और जी चांदकोंग के हाव भाव बदल गए और अन्य रैंक 4 सेलेस्टियल्स ने उसे चुनौती देने की कोई उम्मीद छोड़ दी। यह शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे संभाल सकें, इसलिए उन्होंने किसी भी शीर्ष विशेषज्ञ से लड़ने का विचार छोड़ दिया। अगर उन्हें इसके लिए किसी को दोषी ठहराना होता तो वह उनके रक्तवंश होते। उनकी पीढ़ी तक उनका आत्मिक रक्त बहुत पतला था, जिससे वे कावुतु जैसे किसी व्यक्ति से तुलना करने में असमर्थ थे। यह आत्मिक रक्त का आतंक था। सावधान वाइल्ड, मेंग क्यों चिल्लाई। उसका चेहरा बदल गया। कावुतु की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। धमाका। वाइल्ड की हड्डी का डंडा कावुतु की मुट्ठी से टकराया। हैरानी की बात यह रही कि वाइल्ड घुरघुराया और पीछे की ओर उछलकर जमीन पर जा गिरा। वाइल्ड, तान वानर और अन्य लोग चिल्लाए, डरो मत। बॉस ने कहा है कि वाइल्ड की वर्तमान युद्ध शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं है। इसकी चिंता मत करो, गो रैन ने कहा। सिद्धार्थ ने उसे बताया था कि मुश्किल समय में वाइल्ड उन सभी में सबसे भरोसेमंद योद्धा है। जब वह मौजूद नहीं होता तो वाइल्ड निश्चित रूप से नंबर 1 होता। एक भयंकर दहाड़ ने धरती को हिलाकर रख दिया। दुनिया पर एक अत्याचारी दबाव छा गया, जैसे कोई प्राचीन जानवर आखिरकार जाग गया हो। एक कांस्य दानव जमीन से उड़कर बाहर आया। उसके नीचे की जमीन एक बार फिर ढह गई। पूरी दुनिया उसके अस्तित्व से कांप रही थी। वह क्या है? क्या वह राक्षस है? यह कैसे संभव है? 30 मीटर लंबे वाइल्ड को देखकर, जो किसी देवता की तरह लग रहा था, सभी धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ दंग रह गए। वे तो दूर, मेंगकी और अन्य लोग भी चौंक गए। उन्होंने वाइल्ड को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था।
अन्य लोग 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी तरह की ऊर्जा जुटा सकते थे। 30 मीटर की ऊंचाई उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी, लेकिन वे लोग सॉन्ग मिंगयुआन और ली क्यू जैसे थे जिन्होंने अपने पृथ्वी आत्मा युद्ध कवच को बुलाया था। वाइल्ड के असली शरीर का विस्फोटक रूप से इतने बड़े आकार तक बढ़ना बहुत चौंकाने वाला था। मरो वाइल्ड की दहाड़ ने आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी हड्डी की छड़ी उसके साथ बड़ी हो गई थी, एक विशाल हड्डी का खंभा बन गई थी। जब वह अपनी छड़ी को नीचे गिराता तो अंतरिक्ष भी ढह जाता। कावुतु चौंक गया। वह एक क्रूर व्यक्ति था, लेकिन विशालकाय उग्र वाइल्ड को देखकर उसका दिल कांप उठा। कावुतु ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी से अपने क्लब का सामना किया। इस बार उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी थी, लेकिन वह एक अजेय बल से भयभीत था जो उसे उड़ा सकता था। उसने खून की उल्टी की, उसके हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके ऊपरी वस्त्र उड़ गए। असंभव! कावुतु ने पहले ही अपनी आत्मा रक्त की शक्ति को सक्रिय कर दिया है। आखिर यह राक्षस कौन है? सभी ने आश्चर्य से विशालकाय वाइल्ड को देखा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ का अस्तित्व किस तरह का था कि उसके बगल में खड़े सभी लोग ऐसे राक्षस थे? फेंग गेन पहले ही युद्ध के मैदान से पीछे हट चुका था। जैसे जैसे युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, वह यह देखकर असहाय हो गया कि वह धीरे धीरे उन लोगों की श्रेणी में आ गया है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। हालांकि वह शक्तिहीन महसूस करता था, लेकिन वह चतुर था। अगर वह बाहर जाता तो वह दूसरों को पीछे ही धकेलता। हालांकि यहां आना थोड़ा आवेगपूर्ण और बिना सोचे समझे किया गया था, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। वह एक गरीब परिवार से था। वह इतना गरीब था कि उसके पास सिर्फ उसका स्वाभिमान बचा था। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ लड़ना, उनके द्वारा भाई के रूप में देखा जाना, यह सब इसके लायक था, भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़े। फेंग गेन आदिवासियों के बीच में गिर गया। उसका वर्तमान मिशन सिर्फ उनकी रक्षा करना था। उनकी तरह ही उसने आसमान की ओर देखा। विशालकाय वाइल्ड अभी भी हवा में तैर रहा था और फेंग गेन को उसे देखकर पूजा की भावना महसूस हुई। इस युग में ताकत के पास सबसे बड़ा करिश्मा था। मृत्यु आत्मा ऊर्जा का वुटू दहाड़ा और काली क्यूई उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। उसके माथे पर एक शैतान के चेहरे की छवि दिखाई दी और उसके चारों ओर काली क्यूई के घूमने से वह एक शैतान की तरह लग रहा था जो नरक से रेंग कर आया था। कावुतु क्रोधित था। रैंक 4 सेलेस्टियल बनने के बाद यह उसकी पहली लड़ाई थी, लेकिन वास्तव में उसने वाइल्ड जैसे सनकी का सामना किया था। वाइल्ड को कल्टीवेटर भी नहीं माना जा सकता था। कावुतु की स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उस पर कोई दमनकारी प्रभाव नहीं था। असहाय महसूस करते हुए वह केवल अपनी पूरी शक्ति ही छोड़ सकता था। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ दरांती दिखाई दिया, जिससे वध करने की खूनी इच्छा जागृत हुई। बड़े मूर्ख, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। छोटे बच्चे, तुम ही मरने वाले हो। कावुतु और वाइल्ड दोनों ने दहाड़ते हुए हमला किया। कावुतु क्रोधित था, जबकि वाइल्ड भी आसानी से क्रोधित हो जाता था, क्योंकि उसने बर्बर रक्तकांस्य शरीर को बुलाया था। उनके हथियार एक बार फिर टकराए, जिससे दुनिया हिल गई। हालांकि वे हवा में लड़ रहे थे, लेकिन हर बार उनके नीचे की जमीन धंस जाती थी। जमीन पर खड़े सभी विशेषज्ञों को लगा कि उनके अंदर खून का बहाव बढ़ गया है। हर बार टकराने से ऐसा लगा कि उनके अंदरूनी अंग हिल रहे हैं। वे भय से भर गए। यह शक्ति उनकी समझ से बाहर हो चुकी थी और वे केवल देख सकते थे। वाइल्ड और कावुतु आसमान में जोरदार लड़ाई कर रहे थे। दोनों में से कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। वे दोनों क्रूर शक्ति के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनका आदान प्रदान सरल और सीधा था। कोई भी फूलदार चाल नहीं थी। जब ज़ुयू ने उनकी लड़ाई देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कावुतु और वाइल्ड के आने से उसका पूर्ण नियंत्रण खत्म हो गया। अचानक ज़ुयू ने वाइल्ड और कावुतु की ओर सबका ध्यान आकर्षित होने का फायदा उठाया और मिंक्यू और तांग वानेर की ओर बढ़ गया। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। बकवास। हालांकि गुओ रान को आमतौर पर दिखावा करना पसंद था, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर वह विवेकशील था। सिद्धार्थ से वाइल्ड की युद्ध शक्ति के बारे में सुनने के बाद वह कावुतु के बारे में चिंतित नहीं था, इसलिए उसका ध्यान पूरे समय ज़ुयू पर था। जैसे ही गुओ रान ने ज़ुयू की नजर इधर उधर घूमती देखी, उसे पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था। उसने एक बड़ा सुनहरा क्रॉसबो निकाला। यह उसकी सबसे बड़ी कृति थी, उसके वॉइड ब्रेकर क्रॉसबो का उन्नत संस्करण। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी फोर्जिंग कला और भी निखरती गई। उसके हाथ से भी मोटा एक सुनहरा तीर चुपचाप निकलकर ज़ुयू को बीच में ही लग गया।
इसकी आक्रमण शक्ति चौंकाने वाली थी। ज़ुयू ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि गुओ रान आसानी से उसके विचारों को समझ लेगा। इसके अलावा यह हमला कहीं से भी नहीं हुआ और समय और कोण व्यावहारिक रूप से पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। ज़ुयू ने सूंघते हुए अपनी काली तलवार से वार किया। धमाका! गो रैन का सुनहरा तीर फट गया, लेकिन विस्फोटक शक्ति बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि शून्य भी हिल गया। ज़ुयू सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। ज़ुयू की अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई। जिस क्षण उसने सुनहरा तीर मारा था, वह अपने आप फट गया था। अगर उसने समय रहते ढाल बनाने के लिए अपनी स्वर्गीय दांव ऊर्जा को सक्रिय नहीं किया होता, तो वह घायल हो जाता। कम से कम वह धूल से ढक जाता। यह चाल बहुत बुरी थी। हे बेवकूफ, मेरे फटते तीरों का स्वाद कैसा है? गो रैन ने अपने विशाल क्रॉसबो को अपने कंधे पर टिकाया, ठंडी मुस्कान के साथ। लेकिन वास्तव में गो रान का दिल डूब गया। ज़ुयू की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसका यह विस्फोटक तीर आसानी से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था, और एक साधारण रैंक 4 सेलेस्टियल के लिए वे कम से कम मारे जाने पर गंभीर रूप से घायल हो जाते। ज़ुयू को तीर की चाल के बारे में पता नहीं था, और उसने बस एक बेतरतीब वार किया था। उस समय उसके पास कोई बचाव नहीं था, लेकिन फिर भी वह घायल नहीं हुआ। इसके अलावा उसके तीर छिपकर हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त थे, खासकर पहले छिपकर हमला करने के लिए। अब जब उसने अपने विस्फोटक तीरों को उजागर कर दिया था, भले ही ज़ुयू उन्हें चकमा न दे सके, वह सतर्क रहेगा। अब उसके लिए विस्फोटक तीरों का इस्तेमाल करके किसी सच्चे विशेषज्ञ को मारने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन फिर वह उन्हें छोटे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए यह आदान प्रदान उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। राक्षसी, बिल्कुल राक्षसी। इस तरह की प्रतिक्रिया गति हास्यास्पद है। इस दुनिया में शायद राक्षसों के बीच केवल एक सर्वोच्च राक्षस ही ज़ुयू जैसे साथी को दबा सकता है। गुओ रान अब पूरी तरह से आश्वस्त था। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने ज़ुयू को दबा दिया है, उसका पैर और सिर काट दिया है, तो उसने सोचा था कि ज़ुयू इतना मजबूत नहीं है। अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। भाइयों, एक साथ हमला करो, ज़ुयू को मार डालो, गो रैन चिल्लाया। उसने एक बड़ा सिलेंडर निकाला। गो रैन ने कई फीट मोटा और 6 मीटर लंबा एक सिलेंडर निकाला और उसे ज़ुयू की ओर तान दिया। सिलेंडर के रन जल उठे और सीटी की आवाज से पूरा इलाका भर गया। अनगिनत फुट लंबी सुइयां हवा में चुभ गईं, जिनमें चौंकाने वाली शक्ति थी। हवा उनके चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे अंतरिक्ष में छेद हो रहा हो। गो रान ने एक पल में लाखों सुइयां बाहर निकाल दी, जिससे ज़ुयू पूरी तरह डूब गया। यहां तक कि ज़ुयू भी सुइयों को नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार से वार किया और परिणामस्वरूप विस्फोटों ने हवा को हिला दिया। प्रत्येक सुई में एक विस्फोटक तीर के समान प्रभाव था, और अब जब लाखों विस्फोटों ने उसे घेर लिया, तो भले ही वे ज़ुयू को घायल न कर सकें, लेकिन वे कम से कम उसे कुछ परेशानी तो दे ही सकते थे। सुइयों की लहर के फटने के बाद एक विशाल टॉवर अचानक ज़ुयू के ऊपर दिखाई दिया और उसके ऊपर गिर गया। मेंग क्यू को अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी और उसने विशाल टॉवर को 300 मीटर ऊंचा कर दिया। हम्फ इज़ू, यू ने नाक सिकोड़ी और उसकी तलवार से काली रोशनी फूट पड़ी। उसने सोल सप्रेसिंग टॉवर पर वार किया, लेकिन वह यह देखकर चौंक गया कि सोल सप्रेसिंग टॉवर उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह वास्तव में पीछे हट गया। मेंग क्यू और आत्मा दमन टॉवर स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे, और अपनी विशाल आत्मा ऊर्जा के साथ वह आत्मा दमन टॉवर को अपनी सबसे बड़ी शक्ति जारी करने की अनुमति देने में सक्षम थी। अचानक तान वानेर की पवन ब्लेड, गुयान का भाला और यू जिफेंग की तलवार आ गई। धमाका! ज़ुयू ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया, उनके सभी हमलों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन वह एक बार फिर पीछे हट गया। वह चौंक गया और क्रोधित हो गया, यह समझ नहीं पाया कि ये तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी इतने शक्तिशाली क्यों थे। भ्रष्ट शिष्य दृष्टि, ज़ुयू की तीसरी आंख ने अचानक गुयान की ओर प्रकाश की किरण छोड़ी। गुयान को ऐसा लगा जैसे कोई शैतान उसे घूर रहा है। वह हिलने में असमर्थ था और केवल देख सकता था कि प्रकाश की किरण उसकी ओर कैसे आ रही है। उसे मौत का एहसास हो रहा था। उसे नहीं पता था कि यह प्रकाश क्या है, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह मारा गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि वह बच नहीं सका। आत्मा को दबाने वाली रोशनी, मेंग क्यू ने हाथ की मुहरें बनाई और जल्दी से आत्मा को दबाने वाले टॉवर को रोकने के लिए कहा। इस समय आत्मा को दबाने वाले टॉवर के रन टॉवर के शीर्ष पर संघनित हो गए। इसने प्रकाश की एक किरण भी फेंकी। दोनों किरणें आपस में टकराईं और भयानक आत्मिक ऊर्जा ने युद्ध के मैदान को ढक लिया।
जिन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर में सुइयां चुभ रही हों। बड़ी बहन तान वानेर ने देखा कि मेंग्क्यू का चेहरा अब बहुत पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार टपक रही थी। उसे स्पष्ट रूप से उस आदान प्रदान से पीड़ा हुई थी। आत्मा की ऊर्जा से मेरे हमले को रोकने में सक्षम होने के लिए आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है। अच्छा, आप निश्चित रूप से एक जरूरी हैं। ज़ू की आंखें चमक उठीं। तांग वानेर क्रोधित हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों में 2 पवन ब्लेड बुलाए। जब वह ज़ू की ओर बढ़ी तो उनके चारों ओर अंथीन रन नाचने लगे। मेंग्क्यू की चोट ने तांग वानेर को बहुत दर्द पहुंचाया। मेंग्क्यू ने हमेशा उसका ख्याल रखा था। हालांकि वह थोड़ी क्षुद्र थी, मेंग्क्यू ने हमेशा उसकी बात मान ली थी। अब उसे घायल देखकर और ज़ू द्वारा ऐसे बेशर्म शब्द कहे जाने पर तांग वानेर ने मेंग्क्यू की चेतावनी की परवाह नहीं की। उसे अभी टालने की परवाह नहीं थी, वह ज़ू को मारना चाहती थी। तूफान का प्रकोप। तांग वानेर की पीठ पर अचानक 2 पंख दिखाई दिए। वे 30 मीटर लंबे थे और दूसरे लोगों के पंखों से अलग थे। दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी पवन ऊर्जा तांग वानेर ने चूस ली हो। उसकी पवन ब्लेडों के इर्द गिर्द घूमते रून अचानक तेजी से फट पड़े, क्योंकि वे इतने तेज थे कि उन्हें देखना अब संभव नहीं था। मर जाओ, तांग वानेर ने अपनी पवन ब्लेडों को ज़ू की ओर फेंका। जैसे ही वे अंतरिक्ष में घुसे, शून्य साफ साफ कट गया। ज़ू को बहुत बुरा लगा। उसने कभी इतना भयानक पवन साधक नहीं देखा था जो नजदीक से लड़ने का विकल्प चुनता हो। इसके अलावा 2 पवन ब्लेडों ने एक ऐसा दबाव छोड़ा जो उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तुओं से भी ज्यादा था। उसने अपनी तलवार पर वार किया, लेकिन उसे लगा कि एक अप्रतिरोध्य शक्ति उसे उड़ा रही है। तूफान सर्वनाश। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका बाद में लगा। अपने बालों को हवा में लहराते हुए तांग वानेर ने 2 पवन ब्लेडों को एक साथ मिलाकर एक गोला बना दिया। तूफान के घेरे में 4 बड़ी हवा की धारें घूम रही थीं। उनसे एक दर्दनाक सीटी जैसी आवाज आ रही थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे धारियां घिस रही हों। तूफान का गोला उसके हाथ से छूटकर ज़ू की ओर बढ़ा। यह तेजी से बड़ा होता गया, जब तक कि जमीन पर ज़ू तक पहुंचने पर यह 1 मील चौड़ा हो गया। ज़ू सीधे तूफान के गोले से घिर गया था। यह हमला इतना तेज था कि वह उसके पिछले हमले से उबरने से पहले ही आ गया। तूफान का गोला जमीन से टकराने के बाद तुरंत फट नहीं गया। यह अस्तव्यस्त तरीके से घूमता रहा। धरती फट गई और जब यह अचानक फटा तो यह जमीन में गहराई में था। भूकंप आया। जमीन पर खड़े विशेषज्ञों को अचानक एक शॉकवेव महसूस हुई जो उनके शरीर से होकर गुजरी। उनमें से कई इसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें खून की खांसी होने लगी। जमीन फट गई और एक आकृति बाहर निकली। ज़ू के बाल बिखरे हुए थे और वह काफी धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी नजर और भी ज्यादा उत्साहित थी। तांग वानेर को देखते हुए वह जरा भी नाराज नहीं था। वह तो खुश था। हाँ, मेरी किस्मत वाकई खराब नहीं है। मैं तुम दोनों को चाहता हूं। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो एक बार जब मैं तुम्हें कठपुतलियों में बदल दूंगा तो तुम निश्चित रूप से शीर्ष ग्रेड में आ जाओगे। ज़ू हंसा। ज़ू के पीछे एक विशाल भ्रामक आकृति प्रकट हुई। जैसे ही उसने अपना रक्त शैतान कब्जा सक्रिय किया, रक्तलाल रून प्रसारित होने लगे। तांग वानेर और मेंग्क्यू की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर वह उन्हें पकड़ लेता तो भ्रष्ट मार्ग के पास उन्हें अधीन करने के अनगिनत तरीके थे। यह सोचकर कि वह 2 अद्वितीय सुंदरियों को कैसे प्राप्त कर सकता है जो शक्तिशाली सहायक भी होंगी, वह प्रत्याशा से भरा हुआ था। मर जाओ, तांग वानेर का क्रोध बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उसने एक बार फिर हवा के ब्लेड को संघनित किया और ज़ू पर हमला किया। धमाका। ज़ू अपने मूल स्थान पर खड़ा रहा, जबकि तांग वानेर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। सुंदरता, सावधान रहना। मैं गंभीर होने जा रहा हूं। ज़ू अचानक हवा में प्रकट हुआ, उसके पीछे अनगिनत प्रतिरूपों को बुलाते हुए। उसकी गति बढ़ गई थी। एक तलवार आत्मा का शिकार करती है। यू ज़िफेंग का उड़ता हुआ इंद्रधनुष उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था और उसकी हत्या करने की मंशा ने शून्य को हिलाकर रख दिया। धमाका। ज़ू के पास ब्लॉक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और परिणामस्वरूप दोनों पक्ष पीछे हट गए। लेकिन ज़ू केवल 3 मीटर पीछे हटी, जबकि यू ज़िफेंग उड़ गई। ड्रैगन समुद्र को चीरता हुआ बाहर निकल आया। यू ज़िफेंग का हमला अभी खत्म ही हुआ था कि गुयांग का भाला आगे की ओर उछला। उसी समय एक तीर चालाकी से आया।
ज़ुयू ने अपनी तलवार से गुयांग के भाले को रोक दिया, जबकि उसके दूसरे हाथ ने गुओरान के तीर को तोड़ दिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक और विस्फोटक तीर था जिसने उसकी आस्तीन को उड़ा दिया। उसने अभी उन दो हमलों को रोका ही था कि मेंग्क्यू का आत्मा दमन करने वाला टॉवर एक बार फिर से नीचे आया और उस पर टूट पड़ा। ज़ुयू उनके हमलों में उलझ गया था। वे पांचों अपने आप में चौंकाने वाले विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने एक साथ काम किया और पीछे हटना बंद कर दिया, तब भी ज़ुयू अस्थायी रूप से उनका कुछ भी करने में असमर्थ था। लॉर्ड ज़ुयू को रोका जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्ट विशेषज्ञों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। बस वहां खड़े मत रहो। उन बेकार लोगों को मार डालो, ज़ुयू ने दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि वह गुओरैन के चुपके हमलों से बच रहा था। तभी उसके बचे हुए विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया की। 3 रैंक 4 सेलेस्टियल्स के नेतृत्व में वे आदिवासियों की ओर बढ़े। भाई मिंगयुआन, भाई लीक्यू, बचाव की जिम्मेदारी आप पर छोड़ दी जाएगी, गुओरान चिल्लाया। वर्तमान लड़ाई आसमान में लड़ी जा रही थी और वे दोनों लड़ने के लिए जमीन से बाहर नहीं जा सकते थे या उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती। अगर वे ज़ुयू के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल होते तो उनके हमले बहुत सीधे और बड़े होते। वे इस तेज गति की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए वे उनके साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। वास्तव में वे अपनी लय तोड़ सकते थे। न केवल ज़ुयू के विशेषज्ञ आगे बढ़ रहे थे, बल्कि कावुतू के विशेषज्ञ भी अब 4 रैंक 4 सेलेस्टियल्स के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। हम तुम्हें दिखाएंगे कि पूर्ण रक्षा क्या होती है। सोंग मिंगयुआन और लीक्यू अभी भी अपने पृथ्वी के विशालकाय रूप में थे। उन्होंने अपने हाथों से जमीन पर जोर से पटका और धरती ने आदिवासियों को लपेट लिया, जिससे परतें और परतें बनती गईं और अंततः एक विशाल गुंबद में बदल गईं। भ्रष्ट मार्ग से आए 7 रैंक 4 दिव्य प्राणी उपहास करते हुए बोले। उन्होंने अपने हथियार नीचे गिरा दिए और यह देखकर चौंक गए कि यह गुंबद अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वे इसे तोड़ने में असमर्थ थे। भले ही वे एक परत को कुछ नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन यह तुरंत ठीक हो जाएगा। वे 7 लगातार हमला करते रहे, लेकिन वे गुंबद को तोड़ने में असमर्थ रहे। वे अचंभित थे। जब युद्ध शक्ति की बात आती है तो शायद लीक्यू और सोंग मिंगयुआन उतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब रक्षात्मक शक्ति की बात आती है तो जब वे जमीन पर खड़े होते हैं तो उनके पास व्यावहारिक रूप से असीमित शक्ति होती है। जब तक कोई एक वार में गुंबद को नहीं तोड़ सकता था, तब तक उनकी पृथ्वी ऊर्जा एक अविरल धारा में आती रहेगी। यह पृथ्वी गुण साधकों का सबसे भयानक पहलू था। जमीन पर रहते हुए वे उसी क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से अपराजित थे। जी चांगकोंग, क्या आप बस देखते रहेंगे, यह देखकर कि वे कुछ भी करने में असमर्थ थे? ज़ुयू ने आखिरकार अपना मुंह खोला। जी चांगकोंग, क्या आप सिर्फ देखने जा रहे हैं? ज़ुयू चिल्लाया। वह उनसे घिरा हुआ था और उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेंग्क्यू और अन्य लोग बहुत ताकतवर थे, खासकर तांगवाने। वह एक खूंखार बाघ की तरह थी। उसके हमले बेहद तीखे थे और वह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। पहाड़ पर एक पत्थर का दरवाजा खुला। जी चांगकोंग बाहर निकले और उदासीनता से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ज़ुयू, मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या करना है। हमारी स्थिति मत भूलना। आखिर जी चांगकोंग धर्म मार्ग का हिस्सा था। अगर उसे कोई कार्रवाई करनी भी थी तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बतानी थी। वह उन सभी को मारने के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। ज़ुयू ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। भ्रष्ट मार्ग वाले लोग धर्मी मार्ग के बारे में जिस बात से सबसे अधिक घृणा करते थे वह थी भ्रष्ट होते हुए भी पवित्रता से कार्य करने की उनकी आवश्यकता। यह एक वेश्या होने के बावजूद उनके लिए एक स्मारक पट्टिका बनवाने का विशिष्ट मामला था। यह पराकाष्ठा तक बेशर्मी थी। हालांकि ज़ुयू ने उसे उजागर करने की जहमत नहीं उठाई। किसी भी मामले में सबूत उसके हाथ में था। चाहे वह जी चांगकोंग को मार सके या नहीं, अंत में ज़ुयू इस तथ्य का उपयोग करेगा कि जी चांगकोंग ने उसके साथ मिलकर सिद्धार्थ को फंसाया था और धार्मिक मार्ग के मूर्खों को अपमानित किया था। सिद्धार्थ ने धार्मिक मार्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए आदिवासियों के साथ सांठगांठ की है। उसके शातिर तरीकों ने उसे निंदनीय अपराधों का दोषी बना दिया है। उसके साथ तुम्हारे संबंध के बावजूद अगर तुम अब अपने हथियार डाल दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। अन्यथा मुझे अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने और तुम्हें मारकर धार्मिक मार्ग को साफ करने के लिए दोष मत दो, जी चांगकोंग ने चिल्लाया। गुयांग और अन्य लोग इतने क्रोधित थे कि उन्हें लगा कि उनके फेफड़े फट जाएंगे। यह कमीना वाकई बहुत खतरनाक था। वह स्पष्ट रूप से भ्रष्ट मार्ग के साथ मिलीभगत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे घमंडी तर्क दिए।
तेरी माँ को चोदो जी चांगकोंग, तुम बेशर्म कचरा हो। बेहतर होगा कि तुम मेरे बॉस से इसकी वजह से पिटाई करवाने के लिए तैयार हो जाओ। गो रैन दहाड़ा। फ्रेंड, गो रैन, तुम सिर्फ सिद्धार्थ के गीडों में से एक हो। तुमने जुआनतियान दाओ संप्रदाय का चेहरा खो दिया है। मैं गवाही दे सकता हूं कि सिद्धार्थ पूरी तरह से झूठा है। उसने दाओ संप्रदाय के कई शिष्यों की हत्या कर दी है। झाओ वूजी अचानक प्रकट हुए। यूकियान शान उसके बगल में खड़ी थी। अब जुआनतियान दाओ संप्रदाय के दो स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग कहानी को आपस में जोड़ रहे थे कि सिद्धार्थ ने आदिवासियों के साथ मिलीभगत की थी। उसी समय जुआनतियान दाओ संप्रदाय के कई अन्य शिष्य भी आ गए और इसमें शामिल हो गए। सिद्धार्थ जुआनतियान दाओ संप्रदाय का मैल है। कुछ स्वार्थ के लिए उसने अपने ही संप्रदाय को नुकसान पहुंचाया। वह सिर्फ जुआनतियान दाओ संप्रदाय का ही नहीं बल्कि पूरे धार्मिक मार्ग का मैल है। ऐसे व्यक्ति को अब धार्मिक मार्ग पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सिद्धार्थ की तरफ से आप सभी लोग आदिवासियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे सब कुछ साबित हो जाता है। क्या आप मूर्ख हैं? भाई जी चांगकोंग, कृपया धर्म के मार्ग को साफ करें और इन गद्दारों को मार डालें। धर्म के मार्ग को साफ करो और इन गद्दारों को मार डालो। निंदा की लहरें गूंज उठीं। जी चांगकोंग का अनुसरण करने वाले धर्मी विशेषज्ञ चिल्लाने में माहिर थे। उनके लिए जी चांगकोंग के साथ संबंध बनाने का यह सबसे अच्छा समय था, इसलिए वे पूरी ताकत से चिल्लाने लगे। उन्हें डर था कि उनकी आवाज दूसरों की तुलना में धीमी होगी। वे इतनी जोर से चिल्लाए कि उनका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने उनकी माताओं की मौत का कारण बना हो। बेवकूफों का एक समूह। गोरान इतना क्रोधित था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे वाकई इन बेवकूफों को मार डालने की इच्छा हुई जो स्पष्ट रूप से सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी उसके साथ चलने का फैसला किया। अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा करते हुए वे आंख मूंदकर जो भी चाहते थे बोल देते थे। अपने पक्ष के उत्कृष्ट मनोबल को देखकर, अपनी ओर देख रहे अनगिनत उत्साही नजरों को देखकर जी चांगकोंग को लगा कि वह लोगों का नायक बन गया है। उसके पंख फड़फड़ाए और वह युद्ध के मैदान में एक बड़े गुंबद पर उड़ गया। यहीं पर सोंग मिंगुआन और ली क्यू ने अपनी पूरी रक्षा की थी। 7 रैंक 4 सेलेस्टियल वास्तव में इस रक्षा के खिलाफ असहाय थे। यह एक थकावट की लड़ाई बन गई थी, लेकिन चूंकि उन दोनों को पृथ्वी की ऊर्जा का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे अपराजित रहने में सक्षम थे। बेकार मूर्खों, भाग जाओ। मरने के बाद यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जी चांगकोंग के मन में उन सभी को एक साथ गलती से मार डालने की इच्छा हुई, लेकिन उसने अंत में उस इच्छा का विरोध किया। अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो ज़ुयू और कावुतु दोनों तुरंत उस पर हमला कर देंगे और स्थिति अराजक हो जाएगी। क्योंकि वह यह उजागर नहीं कर सकता था कि वह भ्रष्ट मार्ग के साथ मिलीभगत कर रहा था और वह इन लोगों को मार भी नहीं सकता था, इसलिए उसका सबसे अच्छा विकल्प उन्हें भगाने के लिए तिरस्कारपूर्ण लहजे का उपयोग करना था। जी चांगकोंग के माथे पर एक प्राचीन अमर अक्षर चमक उठा। यह उसका पैतृक चिन्ह था। यह सामान्य पैतृक चिन्हों से अलग था क्योंकि इसके भीतर सुनहरी रेखाएं बह रही थीं। यह अत्यंत दुर्लभ स्पेसटाइम ऊर्जा थी। जी चांगकोंग के परिवार का इतिहास बहुत पुराना है और उनके पूर्वजों में भयानक विशेषज्ञ प्रकट हुए थे। हालांकि वे विशेषज्ञ पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने मरने से ठीक पहले अपनी आत्मा के सार का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए छोड़ने के लिए गुप्त कलाओं का उपयोग किया था। जब उत्कृष्ट शिष्य प्रकट हुए तो वे पूर्वजों का आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। इस आशीर्वाद ने न केवल जी चांगकोंग के आत्मा रक्त की शुद्धता को बढ़ाया था, बल्कि इससे उनकी लड़ाकू शक्ति भी एक चौंकाने वाली मात्रा में बढ़ गई थी जब उनका आत्मा रक्त जागृत हुआ था। तोरो जी चांगकोंग ने अपनी मुट्ठी सौंग मिंगुआन और ली क्यू के मिट्टी के गुंबद पर मारी। जब उसकी मुट्ठी गुंबद से टकराई तो उसकी मुट्ठी सुनहरे ऋणों से ढक गई। धमाका! हर कोई यह देखकर चौंक गया कि जिस पूर्ण रक्षा के खिलाफ 7 रैंक 4 सेलेस्टियल्स शक्तिहीन थे, वह जी चांगकोंग के एक ही मुक्के से तुरंत टूट गई। ली क्यू और सोंग मिंगयुआन ने खून की उल्टी की और उसमें उनके अंदरूनी अंगों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी थे। वास्तव में उनके शरीर भी दरारों से भरे हुए थे। वे बस एक कदम दूर थे जब उन्हें उड़ा दिया गया। जी चांगकोंग का हमला साधारण लग रहा था, लेकिन उसने वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला का इस्तेमाल किया था। उस जादुई कला पर उसका नियंत्रण चरम पर पहुंच गया था। यही कारण था कि उसकी आभा संघनित थी और बाहर नहीं निकल रही थी। इस प्रहार से वे दोनों लगभग मर ही गए। उन्होंने इसकी 80% शक्ति अपने ऊपर ले ली, लेकिन कमजोर खेती के आधार वाले अन्य आदिवासी बेहोश हो गए, उनके छिद्रों से खून बहने लगा।
केवल फेंग गेन, शी कैंग और शियाओफी जैसे स्तर के विशेषज्ञ ही बिना घायल हुए इसका प्रतिरोध करने में सक्षम थे। लेकिन उन्हें अपने सिर में एक झंझनाहट महसूस हुई। धर्म मार्ग के गद्दारों, तुमने धर्म मार्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए पापी आदिवासियों के साथ साठगांठ की है और तुम बार बार रुकने से इनकार करते हो। मुझे दोष मत दो कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए स्वर्ग की जगह ले रहा हूं, जी चांगकोंग ने धार्मिकता से चिल्लाया। उसकी हथेली उनकी ओर मुड़ी। यह हमला उसके पिछले हमले से कमजोर नहीं था। वास्तव में यह उससे होने वाली गड़गड़ाहट के आधार पर और भी मजबूत हो सकता था। गो रैन के पास तान वानर और अन्य लोगों की सहायता करना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 विशाल तीर अलग अलग कोनों से जी चांगकोंग की ओर आ रहे थे। चींटी। गो रान जी चांगकोंग को मुस्कुराते हुए देखकर घबरा गया। उसकी दाहिनी हथेली अभी भी हमला कर रही थी, लेकिन उसके बाएं हाथ ने एक मुहर बना ली थी। उसके चारों ओर एक रूनिक ढाल दिखाई दी। वह वास्तव में सिर्फ एक हाथ से एक जादुई कला को सक्रिय करने में सक्षम था। यह जानना जरूरी था कि लगभग सभी जादुई कलाओं के लिए 2 हाथ वाली मुहरों की जरूरत होती है। जी चांगकोंग संभवतः जादुई कलाओं में माहिर थे और उन्होंने उनकी जड़ों तक का अध्ययन किया था। यह वास्तव में जी चांगकोंग की शीर्ष चालों में से एक थी। इस तरह वह एक ही समय में हमला और बचाव कर सकता था। गो रान के तीरों का समय और कोण बिल्कुल सही था। इस प्रकार चाहे वह कैसे भी चकमा देने की कोशिश करे, वह एक से मारा जाएगा। इस तरह उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। गो रैन के 3 तीर ढाल से टकराए और सीधे पलट गए। 3 विस्फोट हुए। क्योंकि आसपास के विशेषज्ञ बहुत अधिक केंद्रित थे, 2 तीर भ्रष्ट विशेषज्ञों के बीच में गिरे, जबकि एक धर्मी विशेषज्ञों के बीच में गिरा। वे सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि सॉन मिंगुआन, ली क्यू और अन्य लोगों को जी चांगकोंग द्वारा कैसे मारा जाएगा। जब वे तीर उनकी ओर पलटे तो उन्होंने सहज रूप से उन्हें रोकने के लिए अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन उनका अंत दुखद था। 3 बड़े विस्फोटों से दयनीय चीखें निकलीं। हर कोई ज़ुयू जितना शक्तिशाली नहीं था। इन तीरों के विस्फोट ने भूकंप के केंद्र से कई मील की दूरी पर मौजूद सभी विशेषज्ञों को उड़ा दिया। यहां तक कि तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल भी बच निकलने में कामयाब नहीं हुए। हर कोई चौंक गया। मूल रूप से गो रैन के तीरों ने ज़ुयू के खिलाफ बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाला था, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। ली क्यूई, सोंग मिंगयुआन। यह देखकर कि वे जी चांगकोंग को रोकने में असमर्थ थे, वे घबरा गए। उन्होंने ज़ुयू पर पूरी ताकत से हमला कर दिया ताकि वे उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकें और उनकी सहायता कर सकें। क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? भ्रष्ट शिष्य दृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी घूमते हैं। ज़ुयू हंसा और उसकी तीसरी आंख से एक अजीब उतार चढ़ाव आया। उन्हें लगा कि अंतरिक्ष मुड़ गया है और उनकी दिशा की समझ खो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया लगातार उनके चारों ओर घूम रही थी। वे चौंक गए। यह कोई भ्रम नहीं लग रहा था। वे इसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे और अब वे कोई प्रभावी हमला करने में भी असमर्थ थे। उन्हें बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। वे जानते थे कि इस तरह की गलतफहमी केवल अस्थायी होगी। जब तक वे इसे सहन करते रहेंगे, यह चाल अपना रास्ता बनाए रखेगी। लेकिन ज़ुयू का लक्ष्य पूरा हो चुका था। वह उन्हें मारने की जल्दी में नहीं था। उसने बस उन्हें रोक दिया, जिससे जी चांगकोंग को ली क्यू, सोंग मिंगुआन और बाकी सभी को मारने का मौका मिल गया। धर्म के मार्ग के गद्दारों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नीति से मिलो। जी चांगकोंग ने अपना हाथ हिलाया और एक भयानक आकाशीय हवा में भर गई। ली क्यू और बाकी सभी लोग इस हमले के दायरे में थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वे केवल मौत को अपने करीब आते देख सकते थे। तुम मेरे भाइयों को गद्दार कहने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हारे प्रति अनुकूल दृष्टि रखता हूं। युद्ध के मैदान में एक आवाज गूंजी जिसने लोगों के कानों और दिलों को हिला दिया। उस आवाज के आने के बाद आसमान में एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी जिसने सूरज को छिपा लिया। यह मिंग-क्यू का पालतू जानवर था, रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स। उसके सिर के ऊपर एक काले कपड़े पहने आदमी खड़ा था। उसकी आंखें 2 सितारों की तरह चमक रही थीं, जिनमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। सिद्धार्थ, मालिक, तांग वानर और अन्य लोग बहुत खुश हुए। सिद्धार्थ के शरीर में जरा सा भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सकता था। वह एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह इस बात का संकेत था कि उसने अपनी शक्ति को शिखर तक नियंत्रित कर लिया था, जिससे उसकी आभा का जरा सा भी हिस्सा लीक होने से बच गया था। सिद्धार्थ ने अचानक अपनी उंगली उठाई। एक बैंगनी बिजली का तीर जी चांगकोंग की ओर चला।
सिद्धार्थ, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? जी चांदकों ने व्यंग्य किया। उसकी रूनिक ढाल एक बार फिर प्रकट हुई और इसकी शक्ति अब पहले से दोगुनी हो गई थी। सभी की अचंभित निगाहों के सामने वह शक्तिशाली रूनिक ढाल बिजली के तीर से टकराने पर तुरंत फट गई। बिजली का तीर बिल्कुल भी नहीं रुका। क्या? जी चांदकों चौंक गया। उसने ली क्यू और अन्य लोगों पर हमला करना छोड़ दिया और अपनी हथेली तीर की ओर बढ़ा दी। यह देखकर कि जी चांदकों अपने हमले की दिशा इतनी आसानी से बदल सकता है, हर कोई चौंक गया। यह जानना जरूरी था कि पहले से ही जारी किए जा रहे हमले की दिशा बदलने के लिए शरीर में कम से कम दोगुनी ऊर्जा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह भयानक हमला जी चांदकों की पूरी शक्ति के करीब भी नहीं था। जी चांदकों की हथेली से बिजली का तीर अलग होते ही अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। लेकिन वह बहुत हिल गया था क्योंकि अब उसका हाथ सुन्न हो गया था। बरसर्क थंडर फोर्स ने उसके हाथ पर आक्रमण कर दिया था और उसने इसे दबाने के लिए जल्दी से अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित किया। बिजली के रन फट गए और फीके पड़ गए, खूबसूरत आतिशबाजी की तरह लग रहे थे। आतिशबाजी खत्म होने के बाद जी चांदकों के सामने एक हाथ उठाए हुए आकृति दिखाई दी। वह हाथ एक सुंदर और आकर्षक चाप में घूम रहा था। यह चमकदार था और इसमें अतुलनीय रूप से गहन लय थी। वह हरकत इतनी सुंदर थी कि कोई भी व्यक्ति उसे बाधित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे ही वे इसके नशे में थे, सिद्धार्थ के थप्पड़ ने जी चांदकों के चेहरे पर बुरी तरह से प्रहार किया। वह गूंजती हुई आवाज व्यावहारिक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, एक ऐसी आवाज जो स्वर्ग को आसमान से नीचे और पाताल में झकझोर सकती थी। जी चांदकों जमीन पर गिर गया और धरती की एक बड़ी लहर फैल गई। एक ही थप्पड़ से सिद्धार्थ ने एक शीर्ष विशेषज्ञ को उड़ा दिया था। यहां तक कि जू यू की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। लड़ाई जारी रखने के बजाय वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वह पूरी तरह से सिद्धार्थ पर केंद्रित था और उसकी ऊर्जा प्रसारित हो रही थी क्योंकि वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ वाइल्ड ध्यान नहीं दे रहा था। अपने बर्बर रक्त कांस्य शरीर में वह एक पागलपन भरा एहसास कर रहा था और उसने बाहरी दुनिया में हो रही किसी भी चीज को अनदेखा कर दिया। उसका क्लब कावुटू पर लगातार प्रहार कर रहा था। कावुटू ने पूरी ताकत से वाइल्ड को पीछे धकेल दिया। जैसे ही वाइल्ड फिर से हमला करने वाला था, गोरान ने उसे रोक लिया। अब जब सिद्धार्थ आ गया था तो उन्हें सिद्धार्थ की योजना के अनुसार आगे बढ़ना था। वाइल्ड रुक गया और उसका शरीर तुरंत सिकुड़ गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से एक जादुई जानवर का एक बड़ा पैर निकाला और पागलों की तरह खाने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ आया, सारी लड़ाइयां रुक गईं। सिद्धार्थ ने अपने दुश्मनों की तरफ देखा तक नहीं। वह ली की और सोंग मिंगयुआन के पास गया। उनके कंधे थपथपाते हुए उसने कहा, अच्छा काम किया। यह अच्छी बात है कि तुम जब आए तब आए। ली ची ने अपना पसीना पोंछा। जी चांदकोंग उनके लिए बहुत ताकतवर था। बड़े भाई सिद्धार्थ, माफ करें, ज़ियोफी ने कहा। सिद्धार्थ ने ज़ियोफी को जोर से गले लगाया। उसने उसके कंधे पर थपथपाया। अब तुम एक आदमी हो। दूसरों से बेतरतीब ढंग से माफी मत मांगो, वरना तुम में आत्मविश्वास की कमी की आदत पड़ जाएगी। लोग कभी कभी गुस्से में आकर कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर देते हैं, लेकिन जो लोग मूर्खतापूर्ण काम करने की हिम्मत करते हैं वे ही असली आदमी होते हैं। अगर तुम हमेशा बहुत ज्यादा सतर्क रहते हो और अपने सभी कामों की योजना बनाते हो तो तुम अंततः खुद को खो दोगे और तुम पाओगे कि तुम्हारा साधना पथ तुम्हारे अपने कामों से सीमित हो गया है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण सही या गलत नहीं है। हालांकि एक गर्म खून वाले आदमी में वह गर्म खून की कमी नहीं हो सकती, वरना वे बेकार ही जीते। सिद्धार्थ के इन चंद शब्दों ने ज़ियोफेई को अतुलनीय रूप से आभारी महसूस कराया। उसे दोष देने के बजाय उसने उसके कार्यों को मंजूरी दी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, यह जूनियर फेंगेन है। फेंगेन को आखिरकार इस महान व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। उसे असहनीय रूप से अभिमानी जी चांदकोंग को अपनी उंगली की नोक और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ से उड़ाते हुए देखकर उसके प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आए हो। जब तक तुम ऐसे समय में मेरे साथ खड़े रह सकते हो, यह साबित करता है कि तुम एक जोशीले इंसान हो। ऐसे लोग मेरे भाई हैं। सिद्धार्थ ने फेंगेन और उन अन्य लोगों की ओर अपनी मुट्ठी बांधी जो उसके लिए आदिवासियों की सहायता करने आए थे। हालांकि उनकी शक्ति कम थी, लेकिन इससे वह और भी अधिक आभारी हो गया। उन्होंने वास्तव में उसकी मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसलिए जब उसने उन्हें भाई कहा तो वह खुद पर कोई दबाव नहीं डाल रहा था। अगर कोई उसके लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकता है तो वह भी उनके लिए ऐसा कर सकता है।
उसे भाई कहते हुए सुनकर इन सभी लोगों का खून गर्म हो गया। इससे पहले भी वे शर्मिंदा थे, क्योंकि मदद करने के बजाय उन्होंने अनिवार्य रूप से उन्हें रोक दिया था, जिससे ली क्यू और सोंग मिंगयुआन को उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह व्यवहार, यह वीरता कुछ ऐसा था जिसने उन्हें निराश नहीं किया था। ऐसा व्यक्ति उनके साथ मृत्यु तक चलने के योग्य था। धमाका! अचानक एक आकृति जमीन से उड़ी जिसने लोगों को चौंका दिया। ऐसा कैसे हुआ कि वह इतने लंबे समय के बाद ही दिखाई दिया? सिद्धार्थ ने उसे कितनी गहराई तक जमीन के नीचे उड़ा दिया था? सिद्धार्थ जी चांगकोंग की उग्र दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। उसकी आभा एक नए स्तर पर पहुंच गई। क्या यह सिर्फ चेहरे पर तमाचा नहीं था? क्या इसके लिए इतना गुस्सा होना उचित है? बड़े लड़के ज़ुयू को देखो। उसका सिर काट दिया गया, उसका पैर काट दिया गया, लेकिन वह आवाज नहीं कर रहा है। इतना छोटा मत बनो, गुओ रान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मेंग की, गुयांग और अन्य सभी लोग सिद्धार्थ के साथ इकट्ठे हुए थे। तीन तरफ से जी चांगकोंग, ज़ुयू और का वुटू की सेनाओं ने उन्हें घेर लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, गुओ रैन की बातें सुनकर ज़ुयू की हत्या की मंशा भड़क उठी। उसका जिक्र करना उसके घाव पर लगी पपड़ी को नोचने जैसा था। यह चेहरे पर थप्पड़ मारने से भी ज्यादा क्रोधित करने वाला हो सकता है। लेकिन ज़ुयू चतुर थी और उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ का पक्ष बहुत शक्तिशाली था। अभी अभी उसने अपने हाथ की एक लहर से जी चांगकोंग को कष्ट पहुंचाया था, और जबकि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था, वह जानता था कि वह सिद्धार्थ, वाइल्ड और बाकी सभी को अकेले नहीं संभाल सकता। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए सबसे अच्छा यही था कि सभी की शक्ति को इकट्ठा करके पहले उसे मार दिया जाए और फिर कुछ और कहा जाए। वे आपस में लड़ना शुरू नहीं कर सकते थे और सिद्धार्थ को भागने नहीं दे सकते थे। इसलिए हालांकि गुओ रैन के शब्द बेहद अपमानजनक थे, उसने अपना भाव स्थिर रखा। उसने अपना ध्यान सिद्धार्थ पर रखा ताकि वह भाग न सके। तुम सिद्धार्थ हो? हे, तुम्हारी जिंदगी मेरी है, का वुटू ने सिद्धार्थ को घूरते हुए अपने सूखे होठों को चाटा। उसकी जीभ वास्तव में एक बैल की जीभ के आकार की थी और वह बेहद भयावह दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी मूर्खतापूर्ण शक्ल देखकर मुझे लगता है कि तुम वही का टुलू आदमी हो। यह का वुटू है, वह दहाड़ा। यह लगभग वही बात है, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। लेन युयान ने मुझसे कहा था कि तुम एक अच्छे कटिंग बोर्ड हो। मुझे आश्चर्य है कि मैं तुम्हें अपनी कृपाण से कितनी बार काट सकता हूं, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। ऐसा कहने के बाद उसने गुस्से में का वुटू को अनदेखा कर दिया। जी चांगकोंग के पीछे खड़े धर्मी विशेषज्ञों से उसने कहा, मैं, सिद्धार्थ, एक दयालु व्यक्ति नहीं हूं। मुझे तुम्हें कुछ सलाह देने दो। यह तुम्हें सलाह देने का मेरा आखिरी मौका होगा, इसलिए ठीक से सुनो। जो लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम यह सब चाटुकारिता के लिए कर रहे हो या खुद को बचाने के लिए। तुम्हारी नासमझी घिनौनी है, लेकिन इसने मेरी कमाई को प्रभावित नहीं किया है। याद रखो, तुम जो भी बकवास करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मुझे भड़काने के लिए अपने हाथों में मौजूद हथियारों का इस्तेमाल मत करो, वरना तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और मैं अपने दुश्मनों पर दया नहीं करता। सब लोग सिद्धार्थ की चाल में मत फंसो। वह हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। यह अप्रत्याशित था कि सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति जुआनतियान दाओ संप्रदाय के झाओ वूजी थे। वह और यू कियानशान एक साथ खड़े थे। सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैं जो कहना चाहता था वह कह चुका हूं। तुम लोग मेरे दुश्मन बनना चाहते हो या नहीं, खुद ही तय कर लो। उसे उन अवसरवादियों की परवाह नहीं थी जो हवा के साथ बहते थे, लेकिन उसके अपने सिद्धांत और अपनी अंतरात्मा थी। अब जब उसने उन्हें एक बार चेतावनी दे दी है तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। मूर्ख लोगों को अपनी मूर्खता के लिए खुद ही भुगतान करना होगा। चुनाव उनके ऊपर था। लांग चेन की बातों से लोगों का एक छोटा हिस्सा प्रभावित होने लगा। हालांकि बहुमत के उकसावे में आकर वे कहने लगे कि लांग चेन पाखंडी, बेशर्म और नीच है। संक्षेप में उसे तरह तरह के शाप और अपमान दिए जाने लगे। गुस्सा होने के बजाय सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और फिर हवा में ऊंची उड़ान भरी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बच सकते हो? जी चांगकोंग ने व्यंग्य किया। 10,000 मील के ड्रेक माउंटेन पर एक विशाल सीलिंग बैरियर बन गया। तुम मूर्ख सिद्धार्थ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी ने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए स्वर्ग संपूर्ण जाल बिछा दिया है, धर्मी विशेषज्ञों ने उपहास किया। सच तो यह है कि जी चांगकोंग ने इस जाल को बनाने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगाया था।
यह संरचना दरअसल कुछ ऐसी थी जो उसे सौभाग्य से अमर पथ के भीतर प्राप्त हुई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सिद्धार्थ और अन्य लोगों को पकड़ सके, उसने इसे स्थापित करने के लिए अनगिनत संसाधन और सामग्री खर्च की थी। यहाँ तक कि ज़ू यू को भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जी चांगकोंग की योजना उसे बाकी सभी के साथ मार डालने की थी। उनके विचार में उनकी युद्ध शक्ति ज़ू यू से कम नहीं होगी, लेकिन उन्हें उसे हराने का पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए यह गठन सिर्फ सिद्धार्थ के खिलाफ लक्षित नहीं था। जी चांगकोंग की भूख वाकई बहुत बड़ी थी कि वह सिद्धार्थ और ज़ू यू को एक ही चाल से खा जाना चाहता था। जी चांगकोंग को इस संरचना पर पूरा भरोसा था। अगर वे दोनों पूरी ताकत लगा देते तो भी यह टूटती नहीं। अगर वह इसे निष्क्रिय नहीं करता तो कोई भी नहीं निकल सकता था। जी चांगकोंग के पक्ष के कुछ ही लोगों को इस संरचना के बारे में पता था। अब इसे देखकर धर्मी विशेषज्ञों को लगा कि जी चांगकोंग बहुत पहले से ही हर चीज के लिए तैयार था और उस पर और अधिक विश्वास हो गया। सिद्धार्थ, इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हारे पास क्या चेहरा है? अगर मैं भी तुम्हारी तरह घिनौना गद्दार होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। अपने ही सहयोगियों को फंसाने के लिए तुम धर्म के मार्ग के मैल हो। तुम टुकड़े टुकड़े करके जलाकर राख कर दिए जाने के लायक हो। कुछ समय तक धर्मी विशेषज्ञों ने अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के लिए सिद्धार्थ को बेतहाशा कोसा। सभी प्रकार के अश्लील शब्दों की बाढ़ सी आ गई। गो रान गुस्से से भर गया था। उसका क्रॉसबो पहले से ही उन पर उठा हुआ था। धर्मी विशेषज्ञों के प्रति उसकी घृणा अब भ्रष्ट मार्ग के प्रति उसकी घृणा से भी अधिक हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्मी विशेषज्ञों की इस भीड़ में जुआंटियन दाओ संप्रदाय के अधीनस्थ संप्रदायों के कई शिष्य थे। उन्होंने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों से उनकी देखभाल करने की भीख मांगी थी। उस समय वे बहुत सम्मानजनक और आदरपूर्ण थे। अब वे शत्रुतापूर्ण थे और उन्हें कोस रहे थे। गो रैन का शरीर क्रोध से कांप उठा। इतना गुस्सा मत हो। क्या तुम नहीं देखते, झाओ वूजी और यू कियानशान के पीछे कुछ दर्जन से ज्यादा जाने पहचाने चेहरे हैं। इसका मतलब है कि उनमें से कई अभी भी सही और गलत में अंतर करने में सक्षम हैं। हालांकि वे हमारे साथ खड़े होने के लिए नहीं आए, लेकिन वे हमारे साथ शामिल भी नहीं हुए। इसके अलावा क्या हमारे पास भी कुछ भाई नहीं हैं जो हमारा समर्थन करते हैं? बस इतना ही काफी है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि जी चांगकोंग ने इतना शक्तिशाली गठन स्थापित किया है। यह गठन जुआंतियान दाओ संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन के समान स्तर का लग रहा था। हालांकि उसने अभी तक इसकी शक्ति का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि जी चांगकोंग मूर्ख नहीं है। इतनी बड़ी संरचना स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और वह इसे बिना किसी खर्च के स्थापित नहीं करेगा। इसके अलावा अपने ऊपर की बाधा को देखते हुए उसने इसके भीतर घूमते रूनों से बहुत अधिक दबाव महसूस किया। सिद्धार्थ, हमें क्या करना चाहिए? पूरी ताकत से काम करना चाहिए, तांग वानर ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं है। हमें तुरंत निकलना होगा। क्या? क्यों? यहां केवल धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ ही हैं। लेकिन प्राचीन जातियों से एक भी व्यक्ति नहीं है। यह निश्चित रूप से गलत है। मेरे यू चांधाओं के साथ कुछ संबंध हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से मौजमस्ती में शामिल होगा। मैंने यहां आते समय नक्शे की जांच की और मुझे लगता है कि यह जाल सतह पर दिखने से कहीं अधिक बड़ा है। जब मैं पहुंचा तो जी चांगकोंग ने निश्चित रूप से मेरे आगमन की खबर भेजी। शायद उसने फोटोग्राफिक जेड का इस्तेमाल इस बात के सबूत के तौर पर किया कि हम सभी खतरे में हैं। आदिवासी निश्चित रूप से हमें बचाने के लिए आगे आएंगे और उस समय यू चांगहाओ प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों को उनका वध करने के लिए ले जाएगा। अगर ऐसा है तो उन्होंने वास्तव में काम को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है। जी चांगकोंग के सिर में वास्तव में कुछ कौशल है, सिद्धार्थ ने कहा। सबके हाव भाव बदल गए, खास तौर पर शियाओफी और शी कैंग के। यह सुनकर कि उनके आदिवासी खतरे में हैं, उन्हें पसीना आने लगा। हालांकि आदिवासियों के पास संख्याबल अधिक था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि जी चांगकोंग, ज़ू-यू और काबुतु कितने शक्तिशाली थे। शाप के बिना भी आदिवासी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। आक्रमणकारियों का यह समूह अब तक का सबसे शक्तिशाली समूह था। जी चांगकोंग अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। इस एक चाल से उसने सभी आदिवासी विशेषज्ञों को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन ज़्योफेई और बाकी लोग घबराने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ की आंखें आसमान की ओर घूम रही थीं, मानो वह कुछ हिसाब लगा रहा हो। किसी ने भी उसे बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की।
सिद्धार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो? जी चांगकोंग हवा में खड़े होकर चमकते हुए रूनों से घिरा हुआ था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ली क्यूई मिंगयुआन थोड़ी देर में। उन्हें योजना बताने के बाद सिद्धार्थ हवा में उड़ गया। उसके कंधे पर एक रक्तरंग की कृपाण टिकी हुई थी। जी चांगकोंग जूयू का तुलु, आओ और अपनी मौत का सामना करो। सिद्धार्थ की चीख में उसकी अद्वितीय इच्छाशक्ति समाहित थी और उसी समय उसकी आभा प्रस्फुटित हुई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई। मौत को दावत देना। जी चांगकोंग, जूयू और कावुतु सभी क्रोधित थे। सिद्धार्थ वास्तव में उन तीनों को एक ही समय में चुनौती दे रहा था। यह एक खुला अपमान था। जी चांगकोंग ने हाथ की मुहरें बनाई और एक मील लंबा भाला दिखाई दिया। वह भाला रून से बना था और जैसे ही वह दिखाई दिया, उसने एक बहुत बड़ा दबाव छोड़ा। जूयू की तीसरी आंख खुल गई। प्रकाश की एक किरण उसकी काली तलवार पर पड़ी और एक विशाल तलवार की छवि हवा में उड़ गई। कावुतु की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी भी क्षण आग उगल सकती हैं। सिद्धार्थ जानबूझकर अपना नाम गलत बोल रहा था। हाथ की मुहर बनाते हुए काली क्यूई प्रकट हुई और एक शैतान के चेहरे में बदल गई। एक भयावह हंसी के साथ वह सिद्धार्थ की ओर बढ़ी। उस राक्षस की हंसी से सभी के चेहरे बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपने आध्यात्मिक युआन को प्रसारित करके उसे रोक दिया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बहुत धीमे थे। उनके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने ब्लड ड्रिंकर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस पर अनगिनत रून चमक उठे जो सिद्धार्थ के चारों ओर लिपट गए। एक विशाल कृपाण छवि प्रकट हुई। धमाका। सबको हैरानी इस बात की थी कि सिद्धार्थ ने वास्तव में अपना हमला जारी नहीं रखा। उसने तीनों के हमले अपने ऊपर ही होने दिए। एक अजीब सी आवाज गूंजी। सिद्धार्थ के चारों ओर खून के रंग बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे और न ही सिद्धार्थ। रक्तवर्णी रून बिखर गए। रक्त पिपासु गड़गड़ाने लगा। उसमें से प्रकाश फूट पड़ा जो खिले हुए रक्तकमल जैसा लग रहा था। अच्छा नहीं, उसे रोको। जी चांगकोंग अचानक चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है, सिद्धार्थ मुस्कुराया। एक अजीब तकनीक का उपयोग करके ब्लड ड्रिंकर ने उनके हमलों की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। उसी समय उसका आध्यात्मिक युआन उसमें बह गया। स्वर्ग को विभाजित करें दो। धमाका। एक अर्धचंद्राकार कृपाण छवि हवा में उड़ी, आकाश में विशाल अवरोध को चीरती हुई। दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी और अनगिनत लोगों ने खून की उल्टी की। वे घंटी के अंदर फंसी चींटियों की तरह थे जिसे किसी ने बुरी तरह मारा था। हाँ, सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मर चुके हो। भले ही तुमने हमारी सारी शक्ति एक साथ जोड़ दी हो, फिर भी तुम। क्या? जी चांगकोंग पहले तो यह देखकर खुश हुआ कि अवरोध टूटा नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी एक अजीब सी आवाज ने उसके चेहरे को पीला कर दिया। हवा में पारदर्शी अवरोध बर्फ के एक खंड की तरह था। उस पर अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थीं, जो तेजी से फैल रही थीं। नहीं। धमाका। जी चांगकोंग की अविश्वास भरी आंखों के सामने पूरा अवरोध टूट गया। जी चांगकोंग भी अवरोध के साथ लगभग ढह गया। यह एक ऐसा अवरोध था जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलू थे, और यह जूयू और कावुतु को मारने में सक्षम होने का उसका सबसे बड़ा आश्वासन था। लेकिन यह संरचना जिसे बनाने में उसने 1 महीने से अधिक समय लगाया था और जिस पर अनगिनत संसाधन खर्च किए थे, वह अपनी शक्ति दिखाए बिना ही एक झटके में नष्ट हो गई। जी चांगकोंग का दिल टूट रहा था। पृथ्वी कारागार। ठीक इसी समय ली क्यू और सोंग मिंगुआन ने अपने हाथ जमीन पर रखे। धरती ने आदिवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पूरी तरह से लपेट लिया। लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स उड़कर आया और उसने अपने पंजों से पृथ्वी की जेल को पकड़ लिया। उसके पंख फड़फड़ाने लगे और बस ऐसे ही उसने सबको बादलों में उड़ा दिया। जिस क्षण से अवरोध टूटा, मेंग्क्यू और अन्य लोगों ने रक्त फीनिक्स पर छलांग लगाई। पृथ्वी जेल के निर्माण तक सब कुछ आसानी से हुआ था। जब तक कोई प्रतिक्रिया करता, तब तक रक्त फीनिक्स मीलों दूर जा चुका था। सब कुछ सिद्धार्थ की उम्मीदों के मुताबिक ही था। जब ब्लड फीनिक्स उसके पास से उड़ा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके एक पंख को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। उन्हें रोको। जी चांगकोंग की आंखें लगभग फटी की फटी रह गईं। भयंकर दहाड़ के साथ उसने उनका पीछा किया। जूयू और कावुतु ने सिद्धार्थ को भागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की गति को कम करके आंका था। अब जब सब लोग उस पर थे तो ब्लड फीनिक्स के पंख चमकने लगे और अनगिनत रून जगमगा उठे। अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दीं और ब्लड फीनिक्स भाग गया। कमीने,
पीछा करो। जूयू, जी चांगकोंग और कावुतू सभी क्रोधित थे। इस तरह की स्थिति में भी उन्होंने सिद्धार्थ को भागने दिया था। वे जितनी तेजी से हो सकता था पीछा करते रहे, जबकि उनके अधीनस्थ उनका पीछा करते रहे। आराम करने का कोई समय नहीं है। अपनी स्थिति को ठीक करो और असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, सिद्धार्थ चिल्लाया। रक्त फीनिक्स ने एक झटके में हजारों मील पार कर लिए और कुछ ही देर में वे एक बंजर रेगिस्तान में पहुंच गए। उस पर अनगिनत विशेषज्ञ उस समय युद्ध कर रहे थे। वहां सैकड़ों आदिवासी प्राचीन नस्ल के विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। खून से सनी जमीन पर हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। मैं इन कमीनों को मार डालूंगा, जियाओफेई, शी कैंग और अन्य आदिवासी क्रोधित हो गए। अपने आदिवासियों को एक एक करके खून के तालाब में गिरते देख उन्होंने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वे टूटने ही वाले थे। यू चांगहाओ, बाहर आओ और मर जाओ, सिद्धार्थ का खून खौलने लगा। वह सीधे युद्ध के मैदान की ओर भागा। तुम मूर्ख सिद्धार्थ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी ने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए स्वर्ग संपूर्ण जाल बिछा दिया है, धर्मी विशेषज्ञों ने उपहास किया। सच तो यह है कि जी चांगकोंग ने इस जाल को बनाने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगाया था। यह संरचना दरअसल कुछ ऐसी थी जो उसे सौभाग्य से अमरपथ के भीतर प्राप्त हुई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सिद्धार्थ और अन्य लोगों को पकड़ सके, उसने इसे स्थापित करने के लिए अनगिनत संसाधन और सामग्री खर्च की थी। यहाँ तक कि जूयू को भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जी चांगकोंग की योजना उसे बाकी सभी के साथ मार डालने की थी। उनके विचार में उनकी युद्ध शक्ति जूयू से कम नहीं होगी, लेकिन उन्हें उसे हराने का पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए यह गठन सिर्फ सिद्धार्थ के खिलाफ लक्षित नहीं था। जी चांगकोंग की भूख वाकई बहुत बड़ी थी कि वह सिद्धार्थ और जूयू को एक ही चाल से खा जाना चाहता था। जी चांगकोंग को इस संरचना पर पूरा भरोसा था। अगर वे दोनों पूरी ताकत लगा देते तो भी यह टूटती नहीं। अगर वह इसे निष्क्रिय नहीं करता तो कोई भी नहीं निकल सकता था। जी चांगकोंग के पक्ष के कुछ ही लोगों को इस संरचना के बारे में पता था। अब इसे देखकर धर्मी विशेषज्ञों को लगा कि जी चांगकोंग बहुत पहले से ही हर चीज के लिए तैयार था और उस पर और अधिक विश्वास हो गया। सिद्धार्थ, इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हारे पास क्या चेहरा है? अगर मैं भी तुम्हारी तरह घिनौना गद्दार होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। अपने ही सहयोगियों को फंसाने के लिए तुम धर्म के मार्ग के मैल हो। तुम टुकड़े टुकड़े करके जलाकर राख कर दिए जाने के लायक हो। कुछ समय तक धर्मी विशेषज्ञों ने अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के लिए सिद्धार्थ को बेतहाशा कोसा। सभी प्रकार के अश्लील शब्दों की बाढ़ सी आ गई। गोरान गुस्से से भर गया था। उसका क्रॉसबो पहले से ही उन पर उठा हुआ था। धर्मी विशेषज्ञों के प्रति उसकी घृणा अब भ्रष्ट मार्ग के प्रति उसकी घृणा से भी अधिक हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्मी विशेषज्ञों की इस भीड़ में जुआंटियन दाओ संप्रदाय के अधीनस्थ संप्रदायों के कई शिष्य थे। उन्होंने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों से उनकी देखभाल करने की भीख मांगी थी। उस समय वे बहुत सम्मानजनक और आदरपूर्ण थे। अब वे शत्रुतापूर्ण थे और उन्हें कोस रहे थे। गोरैन का शरीर क्रोध से कांप उठा। इतना गुस्सा मत हो। क्या तुम नहीं देखते, झाओ वूजी और यू कियानशान के पीछे कुछ दर्जन से ज्यादा जाने पहचाने चेहरे हैं। इसका मतलब है कि उनमें से कई अभी भी सही और गलत में अंतर करने में सक्षम हैं। हालांकि वे हमारे साथ खड़े होने के लिए नहीं आए, लेकिन वे हमारे साथ शामिल भी नहीं हुए। इसके अलावा क्या हमारे पास भी कुछ भाई नहीं हैं जो हमारा समर्थन करते हैं? बस इतना ही काफी है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि जी चांगकोंग ने इतना शक्तिशाली गठन स्थापित किया है। यह गठन जुआंतियान दाओ संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन के समान स्तर का लग रहा था। हालांकि उसने अभी तक इसकी शक्ति का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि जी चांगकोंग मूर्ख नहीं है। इतनी बड़ी संरचना स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और वह इसे बिना किसी खर्च के स्थापित नहीं करेगा। इसके अलावा अपने ऊपर की बाधा को देखते हुए उसने इसके भीतर घूमते रूनों से बहुत अधिक दबाव महसूस किया। सिद्धार्थ, हमें क्या करना चाहिए? पूरी ताकत से काम करना चाहिए, तांग वानर ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं है। हमें तुरंत निकलना होगा। क्या? क्यों? यहाँ केवल धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ ही हैं। लेकिन प्राचीन जातियों से एक भी व्यक्ति नहीं है। यह निश्चित रूप से गलत है। मेरे यू चांगहाओ के साथ कुछ संबंध हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से मौजमस्ती में शामिल होगा। मैंने यहाँ आते समय नक्शे की जांच की और मुझे लगता है कि यह जाल सतह पर दिखने से कहीं अधिक बड़ा है। जब मैं पहुंचा तो जी चांगकोंग ने निश्चित रूप से मेरे आगमन की खबर भेजी।
शायद उसने फोटोग्राफिक जेड का इस्तेमाल इस बात के सबूत के तौर पर किया कि हम सभी खतरे में हैं। आदिवासी निश्चित रूप से हमें बचाने के लिए आगे आएंगे और उस समय यू चांदहाओ प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों को उनका वध करने के लिए ले जाएगा। अगर ऐसा है तो उन्होंने वास्तव में काम को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है। जी चांदकोंग के सिर में वास्तव में कुछ कौशल है, सिद्धार्थ ने कहा। सबके हाव भाव बदल गए, खास तौर पर शियाओफी और शी कैंग के। यह सुनकर कि उनके आदिवासी खतरे में हैं, उन्हें पसीना आने लगा। हालांकि आदिवासियों के पास संख्याबल अधिक था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि जी चांदकोंग, ज़ुयू और कावुतु कितने शक्तिशाली थे। शाप के बिना भी आदिवासी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। आक्रमणकारियों का यह समूह अब तक का सबसे शक्तिशाली समूह था। जी चांदकोंग अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। इस एक चाल से उसने सभी आदिवासी विशेषज्ञों को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन ज़्योफेई और बाकी लोग घबराने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ की आंखें आसमान की ओर घूम रही थीं, मानो वह कुछ हिसाब लगा रहा हो। किसी ने भी उसे बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो? जी चांदकोंग हवा में खड़े होकर चमकते हुए रूनों से घिरा हुआ था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ली क्यूई मिंगयुआन थोड़ी देर में। उन्हें योजना बताने के बाद सिद्धार्थ हवा में उड़ गया। उसके कंधे पर एक रक्तरंग की कृपाण टिकी हुई थी। जी चांदकोंग, ज़ुयू, कातुलु, आओ और अपनी मौत का सामना करो। सिद्धार्थ की चीख में उसकी अद्वितीय इच्छाशक्ति समाहित थी और उसी समय उसकी आभा प्रस्फुटित हुई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई। मौत को दावत देना। जी चांदकोंग, ज़ुयू और कावुतु सभी क्रोधित थे। सिद्धार्थ वास्तव में उन तीनों को एक ही समय में चुनौती दे रहा था। यह एक खुला अपमान था। जी चांदकोंग ने हाथ की मुहरें बनाई और 1 मील लंबा भाला दिखाई दिया। वह भाला रून से बना था और जैसे ही वह दिखाई दिया, उसने एक बहुत बड़ा दबाव छोड़ा। ज़ुयू की तीसरी आंख खुल गई। प्रकाश की एक किरण उसकी काली तलवार पर पड़ी और एक विशाल तलवार की छवि हवा में उड़ गई। कावुतु की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी भी क्षण आग उगल सकती हैं। सिद्धार्थ जानबूझकर अपना नाम गलत बोल रहा था। हाथ की मुहर बनाते हुए काली क्यूई प्रकट हुई और एक शैतान के चेहरे में बदल गई। एक भयावह हंसी के साथ वह सिद्धार्थ की ओर बढ़ी। उस राक्षस की हंसी से सभी के चेहरे बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपने आध्यात्मिक युआन को प्रसारित करके उसे रोक दिया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बहुत धीमे थे। उनके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने ब्लड ड्रिंकर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस पर अनगिनत रून चमक उठे जो सिद्धार्थ के चारों ओर लिपट गए। एक विशाल कृपाण छवि प्रकट हुई। धमाका। सबको हैरानी इस बात की थी कि सिद्धार्थ ने वास्तव में अपना हमला जारी नहीं रखा। उसने तीनों के हमले अपने ऊपर ही होने दिए। एक अजीब सी आवाज गूंजी। सिद्धार्थ के चारों ओर खून के रंग बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे और न ही सिद्धार्थ। रक्तवर्णी रून बिखर गए। रक्त पिपासु गड़गड़ाने लगा। उसमें से प्रकाश फूट पड़ा जो खिले हुए रक्तकमल जैसा लग रहा था। अच्छा नहीं, उसे रोको, जी चांदकोंग अचानक चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है, सिद्धार्थ मुस्कुराया। एक अजीब तकनीक का उपयोग करके ब्लड ड्रिंकर ने उनके हमलों की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। उसी समय उसका आध्यात्मिक युआन उसमें बह गया। स्वर्ग को विभाजित करें दो। धमाका। एक अर्धचंद्राकार कृपाण छवि हवा में उड़ी, आकाश में विशाल अवरोध को चीरती हुई। दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी और अनगिनत लोगों ने खून की उल्टी की। वे घंटी के अंदर फंसी चींटियों की तरह थे जिसे किसी ने बुरी तरह मारा था। हाँ, सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मर चुके हो। भले ही तुमने हमारी सारी शक्ति एक साथ जोड़ दी हो, फिर भी तुम। क्या? जी चांदकोंग पहले तो यह देखकर खुश हुआ कि अवरोध टूटा नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी एक अजीब सी आवाज ने उसके चेहरे को पीला कर दिया। हवा में पारदर्शी अवरोध बर्फ के एक खंड की तरह था। उस पर अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थीं, जो तेजी से फैल रही थीं। नहीं। धमाका। जी चांदकोंग की अविश्वास भरी आंखों के सामने पूरा अवरोध टूट गया। जी चांदकोंग भी अवरोध के साथ लगभग ढह गया। यह एक ऐसा अवरोध था जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलू थे, और यह ज़ुयू और कावुतु को मारने में सक्षम होने का उसका सबसे बड़ा आश्वासन था। लेकिन यह संरचना जिसे बनाने में उसने 1 महीने से अधिक समय लगाया था और जिस पर अनगिनत संसाधन खर्च किए थे, वह अपनी शक्ति दिखाए बिना ही एक झटके में नष्ट हो गई। जी चांदकोंग का दिल टूट रहा था।
पृथ्वी कारागार। ठीक इसी समय ली क्यू और सोंग मिंगुआन ने अपने हाथ जमीन पर रखे। धरती ने आदिवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पूरी तरह से लपेट लिया। लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स उड़कर आया और उसने अपने पंजों से पृथ्वी की जेल को पकड़ लिया। उसके पंख फड़फड़ाने लगे और बस ऐसे ही उसने सबको बादलों में उड़ा दिया। जिस क्षण से अवरोध टूटा, मेंग्क्यू और अन्य लोगों ने रक्त फीनिक्स पर छलांग लगाई। पृथ्वी जेल के निर्माण तक सब कुछ आसानी से हुआ था। जब तक कोई प्रतिक्रिया करता तब तक रक्त फीनिक्स मीलों दूर जा चुका था। सब कुछ सिद्धार्थ की उम्मीदों के मुताबिक ही था। जब ब्लड फीनिक्स उसके पास से उड़ा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके एक पंख को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। उन्हें रोको। जी चांगकोंग की आंखें लगभग फटी की फटी रह गईं। भयंकर दहाड़ के साथ उसने उनका पीछा किया। जूयू और कावुतु ने सिद्धार्थ को भागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की गति को कम करके आंका था। अब जब सब लोग उस पर थे तो ब्लड फीनिक्स के पंख चमकने लगे और अनगिनत रून जगमगा उठे। अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दीं और ब्लड फीनिक्स भाग गया। कमीने, पीछा करो। जूयू, जी चांगकोंग और कावुतु सभी क्रोधित थे। इस तरह की स्थिति में भी उन्होंने सिद्धार्थ को भागने दिया था। वे जितनी तेजी से हो सकता था पीछा करते रहे, जबकि उनके अधीनस्थ उनका पीछा करते रहे। आराम करने का कोई समय नहीं है। अपनी स्थिति को ठीक करो और असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, सिद्धार्थ चिल्लाया। रक्त फीनिक्स ने एक झटके में हजारों मील पार कर लिए और कुछ ही देर में वे एक बंजर रेगिस्तान में पहुंच गए। उस पर अनगिनत विशेषज्ञ उस समय युद्ध कर रहे थे। वहां सैकड़ों आदिवासी प्राचीन नस्ल के विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। खून से सनी जमीन पर हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। मैं इन कमीनों को मार डालूंगा, जियाओफेई, शी कैंग और अन्य आदिवासी क्रोधित हो गए। अपने आदिवासियों को एक एक करके खून के तालाब में गिरते देख उन्होंने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वे टूटने ही वाले थे। यू चांगहाओ, बाहर आओ और मर जाओ। सिद्धार्थ का खून खौलने लगा। वह सीधे युद्ध के मैदान की ओर भागा। वाइल्ड ने अपने बोन क्लब के साथ आगे बढ़कर सीधे चौथे रैंक के सेलेस्टियल पर प्रहार किया। उस प्राचीन जाति विशेषज्ञ को अब जाकर वाइल्ड के अस्तित्व का पता चला। वह आमतौर पर दूसरों को महसूस करने के लिए आभा पर निर्भर करता था, लेकिन वाइल्ड के शरीर से कोई आभा नहीं निकलती थी। वह चौंका, लेकिन ठंडी सांस ली। उसने वाइल्ड के क्लब पर जोरदार मुक्का मारा। खून की धार बह निकली। हड्डियों के टूटने की आवाज और उसकी दर्द भरी घुरघुराहट की आवाज हवा में गूंज उठी। इस एक वार से उसका ऊपरी शरीर चकनाचूर हो गया था। उसने वाइल्ड की ताकत को बहुत कम करके आंका था। मरो, वाइल्ड दहाड़ा और उस प्राचीन रेस विशेषज्ञ की अचंभित निगाहों के सामने वह अचानक 30 मीटर का विशालकाय बन गया। उसकी हड्डी की छड़ी उस पर बुरी तरह से टूट पड़ी। यह तकनीक गो रान ने वाइल्ड को सिखाई थी। उसने उसे बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करने को कहा था। जब उसके दुश्मन चौंक जाते और घायल हो जाते तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता। परिणामस्वरूप यह चाल वास्तव में प्रभावी थी। अपनी लापरवाही में विशेषज्ञ बुरी तरह घायल हो गया था और अब इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वाइल्ड का भयानक क्लब फिर से उसकी ओर टूट पड़ा। एक धमाके के साथ उसका शरीर खूनी धुंध में बदल गया। एक शक्तिशाली रैंक 4 सेलेस्टियल, जो व्यावहारिक रूप से अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था, एक ही झटके में मारा गया था। आसपास के सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। यह युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला रैंक 4 सेलेस्टियल था। वाइल्ड के इस प्रदर्शन ने सभी को चकित कर दिया। इकट्ठा हो जाओ। आदिवासियों को मारने से पहले इस बेवकूफ को मार डालो। एक व्यक्ति की चीख के बाद 8 रैंक 4 सेलेस्टियल वाइल्ड की ओर बढ़े। उनमें से 6 प्राचीन जातियों से थे, जबकि 2 भ्रष्ट पथ से थे। प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक ने अभी अभी हमला किया था, तभी उसे वाइल्ड के क्लब ने मारा। उसने खून की उल्टी करते हुए जवाबी हमला किया। सौभाग्य से उसका हथियार और शरीर काफी मजबूत था, अन्यथा यह हमला उसे मार देता। एक बार जब वाइल्ड ने बर्बर रक्त कांस्य शरीर को बुलाया तो उसकी शक्ति भयानक थी। पीछे मत हटो, यह दानव बहुत मजबूत है, भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने चिल्लाया। उसके हाथ में एक वारहैमर दिखाई दिया और उसने अपने खजाने की वस्तु की शक्ति को सक्रिय करने के लिए अपने आध्यात्मिक युआन की एक बड़ी राशि का बलिदान करने में संकोच नहीं किया। बाकी लोगों ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। एक के खिलाफ 8 होने पर भी उनके लिए अच्छे हालात नहीं थे। आदिवासी तांग वानैर और अन्य लोगों की सुरक्षा में तेजी से पीछे हट रहे थे। वे तेजी से युद्ध के मैदान से खुद को दूर कर रहे थे। इससे दुश्मन के और अधिक विशेषज्ञ मुक्त हो गए और उनमें से कुछ ने वाइल्ड पर हमला कर दिया।
लेकिन वाइल्ड बहुत भयानक था। रैंक 3 सेलेस्टियल मूल रूप से उसके पास आने में असमर्थ थे। अंत में केवल एक और रैंक 4 सेलेस्टियल लड़ाई में शामिल होने में कामयाब रहा। उनमें से 9 ने वाइल्ड को घेर लिया और उसके बाद ही वे एक समान स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे। वाइल्ड के प्रकट होने से तुरंत ही बोर्ड पलट गया। उसने अपने विरुद्ध लड़ने के लिए 9 से अधिक रैंक 4 सेलेस्टियल्स को आकर्षित किया था और उनमें से एक को मार भी डाला था। बाकी सभी लोग पीछे हट जाएं। लीक्वी सोंग मिंगयुआन, आप उनकी सुरक्षा के प्रभारी हैं। मुझे बहन मेंगक्वी की मदद करनी है। तांग वानर युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर भाग गया। युद्ध का मैदान फैला हुआ था। आदिवासी बहुत दूर थे और उन पर प्राचीन जाति के विशेषज्ञों का एक छोटा सा हिस्सा ही हमला कर रहा था। उनमें से अधिकांश ने मेंगक्यू, गुयांग, यूजीफेंग और अन्य को रोकने के लिए बचाव की मुद्रा अपना ली थी। मेंगक्यू पर हमला करने वाले 3 लोग असाधारण रूप से मजबूत थे और वह लगातार चकमा देने के लिए रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की गति पर निर्भर थी। एक आत्मा साधक के रूप में वह नजदीकी लड़ाई में कुशल नहीं थी। इसके अलावा एक ही समय में 3 रैंक 4 सेलेस्टियल होने के कारण उसे सावधान रहना पड़ा। उसकी स्थिति थोड़ी खतरनाक थी। उसके दुश्मन बहुत ताकतवर थे। 4 शीर्ष विशेषज्ञों के अलावा प्राचीन जातियों के पास 13 अन्य रैंक 4 दिव्य प्राणी भी थे। रैंक 3 दिव्य प्राणियों की बात करें तो उनकी संख्या सैकड़ों में थी। भ्रष्ट मार्ग से 7 रैंक 4 सेलेस्टियल अब इसमें शामिल हो गए, साथ ही धर्मी मार्ग से झेंग मिंगकोंग भी। वाइल्ड ने जिसे मार दिया था उसके अलावा अभी भी 21 रैंक 4 सेलेस्टियल थे। गुयांग और यूजीफेंग भी अब खतरे में थे। वे दोनों 3 रैंक 4 सेलेस्टियल का सामना कर रहे थे। यह उनकी सीमा से परे था। एकमात्र सुरक्षित गोरान था। अपने सुनहरे कवच और हाथों में 2 सुनहरे कृपाण के साथ वह 3 रैंक 4 सेलेस्टियल से लड़ रहा था। कभी कभी उसके कवच के कुछ हिस्सों में छेद हो जाते थे और सुइयां बाहर निकल जाती थीं। उससे लड़ने वाले 3 लोग 3 भूखे भेड़ियों की तरह थे जिन्होंने एक शाही को घेर लिया था। इस शाही के मजबूत न होने के बावजूद वे इसे खा नहीं सकते थे। कभी कभी गोरान द्वारा फेंकी गई सुइयों में जहर होता था जिससे वे क्रोधित हो जाते थे। यह कवच बहुत ज्यादा क्रोधित करने वाला था। जब वे इस पर हमला करते थे तो उनकी शक्ति का एक हिस्सा अवशोषित हो जाता था जबकि दूसरा हिस्सा नष्ट हो जाता था। गोरान अधिकतम उनकी शक्ति का 30% ही सहन कर पाता था। इसके अलावा फिर उसने उन पर हमला करने के लिए उनकी शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उसे शाप दे दिया। उन्होंने कभी भी ऐसे बेशर्म कवच का सामना नहीं किया था, न ही उन्होंने कभी ऐसे बेशर्म व्यक्ति का सामना किया था। अब आदिवासियों पर हमला करने वाले रैंक 4 के सेलेस्टियल नहीं थे। उनकी सुरक्षा व्यावहारिक रूप से गारंटीकृत थी, खासकर जब उनके पास कितने सारे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे। अब जब तांग वानर भी इसमें शामिल हो गया तो तिरछा तराजू एक बार फिर बराबर हो गया। वे अब एक के खिलाफ 3 से नहीं लड़ रहे थे बल्कि मेंगक्यू के साथ मिलकर एक साथ इकट्ठा हो गए थे। इस स्थिति में उन्हें अब इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। उनका मुख्य लक्ष्य खुद की रक्षा करना था। इस युद्ध के मुख्य पात्र वे नहीं थे। वे दूसरे युद्ध क्षेत्र के थे। सिद्धार्थ हवा में खड़ा था। उसकी आंखें भयावह रोशनी से चमक रही थीं। उसकी रक्तवर्णी कृपाण उसके सामने खड़े लोगों की ओर तान रखी थी। जी चांगकोंग, जू यू, कावुटू, यू चांगहाओ और अन्य 3 शिखर विशेषज्ञ सभी उसे घूर रहे थे। उनकी सभी आभाएं उनकी चोटियों तक पहुंच गई थीं। हवा में अनगिनत रून उमड़ रहे थे और अंतरिक्ष में हल्की लहरें दिखाई दे रही थीं। सिद्धार्थ और उन 7 ने एक साथ दहाड़ते हुए हमला किया। सिद्धार्थ ने अपनी कृपाण नीचे की ओर मारी और एक ठंडी कृपाण क्यों उन 7 पर गिरी। धमाका! सिद्धार्थ को झटका लगा। जब उन 7 ने एक साथ मिलकर काम किया तो वह उन पर हावी नहीं हो सका। तुम तो बस इसी लेवल पर हो, प्राचीन जाति के विशेषज्ञों में से एक ने व्यंग्य किया। उसका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था और किसी अज्ञात हरकत कला का उपयोग करते हुए वह पानी में मछली की तरह सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। वह एक पल में उसके सामने आ गया, उसके गले तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां स्टील की तरह थीं। वे तराजू से ढकी हुई थीं और प्रत्येक तराजू में घूमते हुए रून थे। वास्तव में उन रूणों के भीतर रक्त बह रहा था। उसके हमले से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। सावधान! लेकिन जू यू, जी चांगकोंग और कावुटू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने एक बेहद बुरी संभावना के बारे में सोचा। स्वर्ग को विभाजित करें 2। प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने सिद्धार्थ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव देखा। फिर जू यू और अन्य लोगों की चीखें सुनकर उसके सिर में एक बुरी भावना उभरी।
लेकिन कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ की कृपाण को नीचे गिरते देख उसे अपने भीतर मौत की अनुभूति हुई। उसने सहज रूप से उसे रोकने के लिए सिद्धार्थ के हाथ की ओर हाथ बढ़ाया और उसने अपना एक पैर भी आगे बढ़ाया, सिद्धार्थ की छाया में प्रवेश किया। उसकी रणनीति बेहद चतुराईपूर्ण थी। उसके विचार में एक बार जब उसने सिद्धार्थ के हमले को रोक दिया तो सिद्धार्थ निश्चित रूप से उसके लात से उसके महत्वपूर्ण अंगों पर वार करेगा और फिर हमलों के एक तूफान के साथ वह मारा जाएगा। उसकी योजना अच्छी थी, लेकिन शायद वह अपने बचाव में कुछ ज्यादा ही दंभपूर्ण था। किसी भी मामले में इसका नतीजा यह हुआ कि जब ब्लडरिंकर उसकी बाहों में पहुंचा तो एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी जिसने उसकी भुजाएं चकनाचूर कर दी। यह हमला ब्लडरिंकर की अवशोषण क्षमता के माध्यम से बनाया गया था। इसने उनके हमलों का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया था। हालांकि यह एक हिस्सा कहा गया था, यह वास्तव में 7 हिस्से थे और सिद्धार्थ की अपनी शक्ति को जोड़ते हुए इसकी ताकत चौंकाने वाली थी। यह एक राक्षसी क्षमता थी जिसके बारे में ब्लडरिंकर ने उसे पूरी तरह से जागने के बाद बताया था। इसके बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि यह शक्ति किसी जादुई कला की तरह संग्रहित नहीं थी। एक बार ऊर्जा अवशोषित हो जाने के बाद यह ब्लडरिंकर के शरीर के भीतर संग्रहित हो जाती थी। दूसरों को इस पर ध्यान नहीं जाता था। जो फटा वह सिर्फ प्राचीन जाति विशेषज्ञ की भुजाएं नहीं थीं। उसकी भुजाएं फटने के बाद उसका सिर फटा और फिर उसका पूरा शरीर फट गया। सभी आदिवासियों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। इससे पहले वे 7 लोगों द्वारा लांग चेन को पीछे धकेले जाने पर उछल पड़े थे, लेकिन पलक झपकते ही लांग चेन ने उन 7 चोटी विशेषज्ञों में से एक को मार डाला था। यह इतना अचानक हुआ कि यह अवास्तविक लग रहा था। बॉस कमाल है, चलते रहो, सिर्फ 6 बचे हैं। 6 और हमले और तुम्हारा काम हो जाएगा, गोरैन चिल्लाया। ध्यान भटकने की वजह से उसे पीठ पर चोट लगी थी। हालांकि उसके कवच ने ज्यादातर शक्ति को रोक दिया था, लेकिन उसका खून उसके अंदर उछल रहा था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और लड़ाई जारी रखी। वाइल्ड ने एक ही मुठभेड़ में चौथी रैंक के सेलेस्टियल को मारकर सबको चौंका दिया था। अब सिद्धार्थ ने 7 के मुकाबले यहाँ के एक शीर्ष विशेषज्ञ को मार डाला था। सिद्धार्थ, ज्यादा खुश मत हो, मैं फेदर जाति की असली ताकत दिखाऊंगा। यू चांगहाओ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। उसके पंख हिल गए और उसका रक्त क्यों बढ़ गया। असीम दबाव फूट पड़ा और उसके पीछे एक विशाल भ्रामक आकृति दिखाई दी। यह एक विशाल पक्षी लग रहा था। क्योंकि यह बहुत विशाल और मायावी था, इसलिए यह देखना असंभव था कि यह कौन सा पक्षी है। लेकिन जैसे ही यह दिखाई दिया, इसकी आभा ज्वालामुखी की तरह फट गई। यह एक महासागर जितना विशाल था। यू चांगहाओ ने हाथ में सुनहरा धनुष लेकर आगे बढ़कर हमला किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही उसने धनुष खींचा, अनगिनत हल्के तीर संघनित होकर सिद्धार्थ की ओर बढ़ गए। जिसे मैंने पहले ही हरा दिया है, वह भी बात करने की हिम्मत कर रहा है। बिना डरे सिद्धार्थ ने एक स्वर्ग को ढकने वाली तलवार छोड़ी जो उन तीरों पर गिर पड़ी। तीर अंतरिक्ष में छेद कर रहे थे, लेकिन ब्लडरिंकर के सामने वे आसानी से चकनाचूर हो गए। अपने विशाल आध्यात्मिक युवान के साथ सिद्धार्थ अब ब्लडरिंकर पर अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद कर सकता था। भ्रष्ट शिष्य स्वर्गीय कारागार। जू यू की तीसरी आंख खुली और प्रकाश की एक किरण निकली जिसने सिद्धार्थ को घेर लिया। दुनिया अचानक जम गई।